बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो थोड़ी लेंथी ज़रूर होगी लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एक बिगिनर के लिए ये ऑल इन वन काम करे। इसमें अब क्या होगा कि हम ये पूरी वेबसाइट कॉपी करने वाले हैं। डिटो कॉपी नहीं होगी लेकिन कुछ हद तक सेम यही वेबसाइट हम बनाएंगे। ये वेबसाइट भी हमारी एजेंसी webmicron.com ने बनाई है और हम इसी को कॉपी करने वाले हैं। कंटेंट, इमेजेस, एवरीथिंग हम यहाँ से लेंगे। अब यहाँ पर इतनी लेंथी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको स्टार्ट टू एंड तक पता चल जाए कि कैसे एक वेबसाइट को सेटअप किया जाता है, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करनी है, टेम्पलेट किट कैसे लगानी है, डिज़ाइन कस्टमाइजेशंस कैसे करनी है, उसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे बनाना है, स्पैम से कैसे बचाना है अपने ईमेल को, और इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर हम वन बाय वन करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे तो आप उसी टाइम स्टैम्प पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होंगी जो ऑलरेडी आपको पता होंगी। इतना डिटेल में जाने का मकसद यही है कि जिस बंदे ने पहले कभी वेबसाइट बनाई ही नहीं है टेम्पलेट किट को यूज़ करके, या किसी भी तरह की वेबसाइट नहीं बनाई, उसको A to Z ये चीज़ें समझ आ जाए। अब इस वेबसाइट के अंदर 5 से 6 पेजेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक है होम, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है, रिव्यूज़ वगैरह। उसके बाद सर्विसेज में आ जाएँ तो इनकी सर्विसेज लिस्ट है, अमेज़ॉन VA की वेबसाइट है। और उसके बाद आर प्रेसेस में आ जाए तो यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हैं। और उसके बाद अबाउट में आ जाए तो कंपनी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस में आ जाए तो उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, जैसे फ़ोन नंबर है, ईमेल वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर गेटा कोड भी कॉन्टैक्ट अस पे जा रहा है, और ये समझ लें कि ये 5 पेजेस हैं। अब पहले बात कर लेते हैं कि ये वीडियो क्यों मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट की थी, सिर्फ 4 आवर निकाल लो, मैं आपको वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना सिखा दूंगा। तो वहाँ पर 100+ लोगों ने कमेंट किया है कि येस वी आर इंटरेस्टेड। सो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, और दरमियान में एक MF भी आ गया है, तो इस बंदे को इग्नोर करना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि इन 5 पेजेस की वेबसाइट बनाने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होगी। एक चाहिए होगी होस्टिंग एंड डोमेन। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चैनल पे जाके एक वीडियो देख सकते हो, मैंने डाली हुई है कि आप लोकल होस्ट पे किस तरह से वर्डप्रेस को सेटअप कर सकते हो, जैम्प किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। डोमेन होस्टिंग चाहिए, और उसके बाद ये टेम्पलेट चाहिए जिससे ये हम बनाएंगे, वो है एल्गो टेम्पलेट। तो अगर आपके पास ये नहीं है, इन्वेटो की सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ती सी 800-1000 रुपये की मिल जाती है पर मंथ। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ये टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, जिसमें हम A to Z पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, सब डोमेन बना के। इसमें आपको सब डोमेन बनानी भी मैं सिखा दूंगा साथ साथ, और उसके बाद हम उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और फिर इस तरह की एक नाइस लुकिंग डिसेंट वेबसाइट बनाएंगे। जब आप होस्टिंग और डोमेन बाय करते हैं होस्टिंगर से तो आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड सामने मिलता है। नो मैटर आप कौन सी सर्विसेज यूज़ करते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म जहां से आपने होस्टिंग ली है, आपको सारे ऑप्शन इसी तरह से मिलते हैं। ओवरव्यू, वर्डप्रेस, होस्टिंग प्लान, परफॉर्मेंस, एनालिटिक्स, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आपको सेम ही मिलती हैं। फ़र्क ये होता है कि लेआउट थोड़ा इजी कर देते हैं यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, ताकि बिगनर्स को भी आसानी हो वेबसाइट्स बनाने में। होस्टिंगर का ये फ़ायदा है कि इसमें लेआउट थोड़ा सा अच्छा है, आसान है, इनकी सर्विस थोड़ी सी फास्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका रेफर लिंक भी मिल जाएगा। 5-7 हज़ार रुपये की आपको 100 GB की होस्टिंग मिल जाती है, सही है। लोकल होस्ट पे इशू ये होता है कि आप लाइव अपनी वेबसाइट को क्लाइंट नहीं दिखा सकते, कि क्लाइंट देख नहीं सकता कि आपकी वेबसाइट किस तरह से बनी हुई है और कैसे परफॉर्म करेगी इन रियल टाइम। होस्टिंग अगर आप 5-7 हज़ार की बाई कर लेते हैं तो आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आप अपना पोर्टफोलियो पूरा लाइव शो कर सकते हैं। खैर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे आपको वर्डप्रेस होस्टिंग और काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। जैसा कि हम सब डोमेन बनाने जा रहे हैं, तो सब डोमेन बनाने के लिए आपको डोमेन्स के सेक्शन में जाना है। यहाँ पर सब डोमेन्स आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म है जिसमें वो पूछ रहा है कि आपने क्या नाम रखना है सब डोमेन का, तो मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल ही रख देता हूँ। और यहाँ पर एक क्रूशियल स्टेप है, इंपॉर्टेंट है, कि कस्टम फोल्डर फॉर सब डोमेन। हमने कस्टम फोल्डर ही बनाना है। हम नहीं चाहते कि हमारी मेन डोमेन के ऊपर न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए, बल्कि हम चाहते हैं कि एक सेपरेट फोल्डर बन जाए हमारे फाइल मैनेजर के अंदर, जहाँ पर हमारी फाइल स्टोर है और उसमें ये सारी स्टोर हो। तो मैं इसका नाम भी ट्यूटोरियल ही रख देता हूँ। इससे क्या होगा कि एक न्यू फोल्डर बन जाएगा। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा फाइल मैनेजर है इस वेबसाइट का, और यहाँ पर कोई फोल्डर नहीं है ट्यूटोरियल नाम का। जैसे ही हम इसको क्रिएट करेंगे, इससे क्या होगा कि एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा
पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर ट्यूटोरियल का, और ये इस डोमेन के साथ कनेक्टेड है। इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे ये एक फ़ोल्डर बन चुका है। इसमें अभी कुछ भी नहीं होगा, हम इसको विज़िट करके देखते हैं और इसमें एक डिफ़ॉल्ट पेज होगा जो कि हमें यहाँ पर भी शो हो रहा है। अब हम इस फोल्डर के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे वर्डप्रेस में, ओवरव्यू में, और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इंस्टॉल अनदर वर्डप्रेस। यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा। ये पॉपअप ही बेसिकली वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है होस्टिंगर के अंदर। तो यहाँ पर हम वेबसाइट टाइटल ट्यूटोरियल लिख देते हैं, एडमिन ईमेल में ऐड कर देता हूँ अपना, और उसके बाद यूज़र नेम दे देते हैं और पासवर्ड दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है स्टेप कि यहाँ पर ये एडवांस का ऑप्शन आपको मिल रहा है। यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपने कहाँ इंस्टॉल करनी है वर्डप्रेस। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक सब डोमेन का और एक मेन डोमेन का। तो हम चाहते हैं कि हमने वर्डप्रेस कहाँ इंस्टॉल करनी है, जो सब डोमेन है। अब यहाँ पर आप एक और काम भी कर सकते हैं कि मेन डोमेन पर रख के और इसकी सब डायरेक्टरी जो हमारे पास क्या है, ट्यूटोरियल, देखें यहाँ पर public.html _HTML का है फोल्डर और इसके अंदर ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्यूटोरियल, लेकिन अगर हमें डायरेक्टली वो ऑप्शन दे रहा है कि आप इसी में इंस्टॉल करो तो हम इसमें भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और हमारी जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है ये खुद ही होस्टिंगर इसके अंदर फाइल्स कॉपी करेगा, डेटाबेस बनाएगा और इसको इंस्टॉल कर देगा, जिसको वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन ये एडवर्टाइज़ करते हैं। लोकल होस्ट में थोड़ा सा इशू यही रहेगा कि कभी कोई प्रॉब्लम आएगी या वेबसाइट आपने किसी को शो करनी होगी तो आप किसी को शो नहीं कर सकोगे, उसमें फिर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी या मीटिंग करनी पड़ेगी ऑनलाइन, तो इस तरह के मसले रहेंगे। ऑनलाइन में ये फ़ायदा है कि आप इस तरह से किसी को भी वेबसाइट सेंड कर सकते हो, दिखा सकते हो कि हाँ भी मैंने ये वेबसाइट बनाई है, ये मेरा पोर्टफोलियो है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुकी है। हमें इसी तरह का उसने ऑप्शन दे दिया है। यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर भी आ जाता होता है सब डोमेन का ऑप्शन, लेकिन खैर यहाँ पर देखो ट्यूटोरियल का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर हमारी वेबसाइट खुली हुई है सब डोमेन की, इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये फ्रेश वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब हम इस पे बाकी सारे काम करेंगे कि किस तरह से टेम्पलेट किट इंस्टॉल करनी है, उसको कस्टमाइज़ कैसे करना है, पेजेस कैसे बनाने हैं। होम पेज पर जाकर देखोगे तो ये इसका डिफ़ॉल्ट जो 2025 का आई थिंक आ चुका है थीम, ये वो है, क्योंकि हर साल वर्डप्रेस एक न्यू थीम लॉन्च कर देता है। तो इस तरह से हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर ली है, सब डोमेन बना दी है और बाकी सारा काम हमारा इसी पर ही होगा। सो नेक्स्ट हमारा काम है यहाँ से वर्डप्रेस को लॉगिन करना। वैसे तो आपने जो यूज़र नेम पासवर्ड दिया होगा, आप इसी डोमेन के सामने इसके एंड पर WP एडमिन लिखकर जब सर्च करेंगे या हिट करेंगे तो आपको ये लॉगिन स्क्रीन मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर होस्टिंगर के अंदर से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ वेबसाइट में जाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि webmicron.pk अलग वेबसाइट बनी हुई है और tutorial.webmicron.pk अलग से। तो यहाँ पर वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ऑटो लॉगिन करवा देगा। तो ये वन क्लिक लॉगिन थोड़ा आसान है, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से भी करना चाहो। अब यहाँ पर आप देखो कि होस्टिंगर ने अपने प्लगइन्स बनाए हैं जो वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और आपको पूरी वेबसाइट की जो इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पर देते रहते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसको इंस्टॉल रखना है या नहीं रखना। मैं यूजुअली इनको यूज़ नहीं करता सिवाय लाइट स्पीड कैश के, तो मैं इनको डिलीट करने वाला हूँ ताकि हमारी वेबसाइट में कम से कम प्लगइन्स हों और हमारी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। इनको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने से पहले आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। डीएक्टिवेट करने के बाद आप इनको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनको डिलीट कर देते हैं और ये वन बाय वन डिलीट हो जाएंगे। अब हमारे पास सिर्फ एक प्लगइन रह गया है जो कि कैश के लिए है, जो कि स्पीड ऑप्टिमाइज़ करता है हमारी वेबसाइट की। तो यहाँ पर हम इसको एक बार ओपन करके रख लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आप देखो कि हमने अगर इंस्टॉल करनी है ये वाली टेम्पलेट किट, तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि कैसे हम एक टेम्पलेट किट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपको इन्वेटो एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आप वैसे ही हाफ सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा ड्रॉप डाउन में, नहीं तो आप पूरा लिख लो और आपको वो मतलब काफ़ी पॉपुलर है। जैसे आप देख लो कि 1 मिलियन प्लस की इंस्टॉलेशंस हैं, 65 रेटिंग्स हैं और 4+ रेटिंग है इसकी आउट ऑफ 5। तो यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद एक्टिवेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये वो चीज़ है जिसे हम
टेम्पलेट किट इस पर इंस्टॉल करेंगे। दूसरी चीज़, मैंने एक कंप्लीट वीडियो मेरे ख्याल से 7 से 8 मिनट की बनाई हुई है कि आपने सेटिंग्स क्या करनी है अपनी वेबसाइट की। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने बताया हुआ है, आप उसको एक बार जाके देख सकते हैं। मैंने जितना हो सकता था आसान लफ्ज़ों में और जितना हो सकता था कंप्रीहेंसिवली बताया हुआ है कि आप एक जब वर्डप्रेस की न्यू इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसमें किस तरह से उसकी सेटिंग करते हैं। तो आप लाजमी वो एक बार जाके देख लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ पर बताई हैं। आपकी वेबसाइट को स्पैम होने से बचाती हैं, आपकी वेबसाइट पे बॉट्स आने से बचाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हो कि एक एलिमेंट्स का प्लगइन आ चुका है, एक ऑप्शन आ चुका है जहाँ पर हमें इस तरह के ऑप्शंस मिल रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखो तो एक लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड किट्स। यहाँ पर आओगे तो आपको एक अपलोड टेम्पलेट किट जिप फाइल का ऑप्शन मिल रहा है। बेसिकली ये हमसे वो फाइल मांग रहा है जो हमने इन्वेटो से डाउनलोड की है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर अपनी कोई टेम्पलेट किट पे प्रैक्टिस करनी है तो वो भी आप सिलेक्ट करके उस पर प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि प्रोसेस सबका सेम है। तो यहाँ पर हम वो जिप फाइल सेलेक्ट करते हैं। मेक श्योर कर लें कि ये एलिमेंटर टेम्पलेट किट ही है। अगर ये HTML टेम्पलेट किट होगी या थीम होगा या कुछ और होगा तो ये कभी भी यहाँ पर इंस्टॉल नहीं होगी। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, तो इसको एक बार कंफर्म कर लेना है ऐसे एरो रख के, या फिर वैसे ही आपको नाम से पता चल जाएगा एलिमेंटर टेम्पलेट किट। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये आपको इसका थंबनेल शो कर देगा। अब यहाँ पर ऊपर नीचे कुछ भी ये सारी चीज़ें करने से पहले आप देखो ऊपर लिखा हुआ है देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स दैट नीड इंस्टॉलिंग फॉर दिस टेम्पलेट किट टू वर्क करेक्टली, कि 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पर एक बटन बना हुआ है इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स का, क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये क्या होता है, ये प्लगइन्स ही होते हैं जो कि इस किट को काम करने के लिए चाहिए होते हैं, प्रॉपर वर्किंग के लिए। जैसे अगर कोई एनिमेशन लगी है, जैसे ये लगा हुआ है, काउंटर कोई लगा हुआ है, तो उसके लिए यूज़ होते हैं ये वाले सारे प्लगइन। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा प्लगइन एलिमेंटर, प्लगइन एलिमेंट्स किट लाइट, ये 2 प्लगइन इसको चाहिए और सेटिंग्स में ये इसको डाउनलोड करेगा। तो इंस्टॉल अबव सेलेक्टेड रिक्वायरमेंट सबको सिलेक्ट किया होगा, हमने सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है और ये 1 बाय 1 सबको इंस्टॉल करेगा। जैसे एक न्यू हम कोई सॉफ्टवेयर या विंडो इंस्टॉल करते हैं, सेम उसी तरह। अब यहाँ पर देखो कि चारों चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं, हमने इसको बस क्लोज़ कर देना है। और उसके बाद अब देखो यहाँ पर टेम्पलेट किट इंस्टॉल हो चुकी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल हो चुकी हैं, लेकिन स्टिल एक छोटी सी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो क्या है, यहाँ पर अगर आप रिफ़्रेश करके देखोगे तो इसमें जो हमने इंस्टॉल की है टेम्पलेट किट उसका कोई असर नहीं आ रहा। यहाँ पर देखो कि अभी थीम्स में जाना है, यहाँ पर कोई मेन्यू भी नहीं लगा सकते हम। जो हमने ऊपर मेन्यू लगाया हुआ है इस वेबसाइट के अंदर अगर आप देखो तो वो मेन्यू का भी ऑप्शन नहीं है। तो वो क्यों ऑप्शन नहीं आ रहा होता, क्योंकि आपने जो थीम है वो डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे होते हैं, आपने डिफ़ॉल्ट थीम इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ पर कुछ भी करते हैं जब, यानी कि एलिमेंटर जब इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको करेक्ट करने का कहता है, आपकी मर्ज़ी है, आपका अकाउंट है अगर तो उसको करेक्ट कर लो, उससे आपको थोड़ी टेम्पलेट्स वगैरह ये फ्री में दे देगा, अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पर आप जाओ प्लगइन्स में, आपको वो 2 प्लगइन्स नज़र आ जाएंगे, 1 2 3, जो 2 तो हमने इंस्टॉल कर दिए थे, 2 इसने इंस्टॉल कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखो कि आपको मेन्यू का ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा था, आपने अपीयरेंस में जाना है, थीम्स में जाना है। यहाँ पर आप देखो कि 3 थीम्स पड़े हैं 2023, 4 और 5। हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि हम इंस्टॉल करेंगे एस्ट्रा थीम। एस्ट्रा थीम लाइटेस्ट थीम है, इसमें मेन्यू है, दूसरे एलिमेंट्स भी हैं, कोई इशू नहीं करता। मतलब ये किसी भी टेम्पलेट के साथ हेलो थीम भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और भी कर सकते हैं, लेकिन एस्ट्रा इज़ दी, समझ लो कि ये सबसे अच्छा थीम है। इन सब चीज़ों को हम क्रॉस कर देते हैं, बंद कर देते हैं, बाकी थीम क्लोज़ कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ताकि हमारे पास सिर्फ एक ही बैकअप थीम हो। अब ये एक भी बैकअप थीम क्यों रखना है आपने, वो इसलिए कि अगर कभी कोई ऐसा सिस्टम होता है, कोई अपडेट फेल हो जाती है या हमारे थीम में कोई इशू आ जाता है, तो वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट को स्विच कर देगा हमारे दूसरे थीम पर। अगर यही इंस्टॉल नहीं होगा तो फिर आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी अगर थीम का इशू हुआ। अब आप देखो कि हमारे पास पैटर्न, कस्टमाइज, विजेट्स, मेन्यूज़, थीम फाइलाइटर, ये सारे ऑप्शन शो होना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पर देखो तो इसकी थोड़ी सी लुक चेंज हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, 1 बाय 1 पेजेस बनाने हैं। जैसे ये होम है, फिर सर्विसेज है, फिर आवर प्रोसेस, फिर अबाउट, फिर कॉन्टैक्ट अस। ये सारे पेजेस आपको कहाँ मिलेंगे, ये बने बनाए मिलेंगे, आपको कोई चीज़ खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको 4R में एक चीज़ मैं अगर कह रहा हूँ तो उसका मतलब है हम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम टेम्पलेट्स को ही यूज़ करेंगे। क्लाइंट को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि आप टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, आप कस्टम डिज़ाइन बना रहे हैं। क्लाइंट को रिज़ल्ट चाहिए
कि आप जो चीज़ बना के उसको डिलीवर करो वो एंड क्लास की हो, वो उसकी ज़रूरत को मीट कर रही हो, उसकी नेसेसिटीज़ जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर रही हो। तो यहाँ पर अब हमने काफ़ी सारे काम कर लिए हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दी है, प्लगइन इंस्टॉल कर दिए हैं, टेम्पलेट किट अपलोड कर दी है, थीम अपलोड कर दिया है या इंस्टॉल कर लिया है, और हम नेक्स्ट काम पे जाने वाले हैं जो कि सिर्फ है पेजेस बनाने का काम। यहाँ पर आप इसको जितना हो सके क्लीन रख सकते हैं। इसको क्लीन करने के लिए आप यहाँ पर ये स्क्रीन ऑप्शंस हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें शो हो रही हैं। तो जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए आप उसको बंद कर सकते हैं। जैसे हम पोस्ट नहीं करने वाले इवेंट्स का हमें कोई नहीं पता, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट काम हमारा पेजेस बनाने का है। अभी हमें फ़िलहाल होस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। जब हम ईमेल्स बनाएंगे, ईमेल्स को सेटअप करेंगे, SMTP वगैरह, तब जाके हमारा काम स्टार्ट होगा। अभी के लिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। पेजेस बनाने के लिए मैंने एक बड़ी कंप्रिहेंसिव सी वीडियो बना के रखी हुई है यूट्यूब पे कि आप पेजेस कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, पेजेस है क्या चीज़, और पोस्ट और पेजेस में क्या फ़र्क है। आप उसको एक बार देख लेंगे तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली पेज बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर आप पेजेस में आएंगे तो आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, ऑल पेजेस और ऐड न्यू पेजेस। इसमें कैटेगरीज नहीं होती पेजेस की, ग्रुपिंग होती है लेकिन कैटेगरीज नहीं होती। यहाँ पर आप देखो तो एक ऊपर लिखा हुआ है ऐड न्यू पेज, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज बनाने के लिए हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा एडिट। हमने कोड ब्लॉक या इस तरह की चीज़ों से यूज़ नहीं करना, हमने डायरेक्ट एलिमेंटर से ही पेज बनाने हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहला जो पेज बनाएंगे वो होगा होम पेज। हम होम लिखेंगे, पब्लिश करेंगे, और उसके बाद इसको एलिमेंटर से, जैसे अब यहाँ पर देखो व्यू पेज पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक सिंपल पेज आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे सामने एलिमेंटर का एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इसको आप क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो कि हेडर और फुटर डिफ़ॉल्ट शो हो रहा है, और हमारे पास कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं एलिमेंट्स किट के, एलिमेंटर के, जो होस्टिंगर की तरफ से या एलिमेंटर की तरफ से AI देता है, उसके बाद इन्वेटो एलिमेंट्स के। तो हम इन्वेटो एलिमेंट्स में से ही टेम्पलेट्स निकालेंगे, इसलिए हम इसको क्लिक करते हैं। और हमने जो टेम्पलेट किट इंस्टॉल की है वो नज़र आ रही है, जिसमें लिखा हुआ है कंटेन्स 11 टेम्पलेट्स। इसका मतलब है इसमें 11 डिज़ाइन हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ग्लोबल किट स्टाइल्स नज़र आएंगे। ये आपने सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो हिडन स्टाइल्स होते हैं, CSS होती है, वो इंस्टॉल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपने क्या करना है, अगेन अब हम होम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपने देखना है कि होम की जो डिज़ाइन है, जो किट है, सॉरी जो टेम्पलेट है वो कहाँ है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है होम की। इसको आप देखना चाहते हो तो एक बार बड़ा करके देख सकते हो, ये आपको स्क्रीनशॉट दिखा देगा। और यहाँ पर इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो ये सारे इमेजेस, टेक्स्ट, फॉन्ट्स, हर चीज़ डाउनलोड करके यहाँ पर इंपोर्ट करके आपके पेज पे शो कर देगा। अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये टेम्पलेट बेस्ड सारी वेबसाइट होगी। अगर आप चाहते हो कि आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली मीट करो तो आप कोशिश करो कि एलिमेंटर पे प्रैक्टिस करो, ताकि आप टेम्पलेट और कस्टम डिज़ाइन का मिक्स बना के एक ऐसी यूनिक वेबसाइट उसको डिलीवर करो जो इंटरनेट पे मौजूद ना हो। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस टेम्पलेट को बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया होगा, लाखों लोगों ने यूज़ किया होगा, और थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन के साथ यूज़ किया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है, और मैंने जानबूझकर ही इसको ऐसे रहने दिया है। अब ये क्या हो रहा है कि हमारी जो टेम्पलेट किट की बेसिक स्टाइल्स थे वो अप्लाई नहीं हो रहे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कलर्स हैं, ये इसके बॉर्डर्स हैं, ये वाला बैकग्राउंड कलर है, आइकन्स के कलर हैं, ये सारे यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहे। तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम्स का मैं बताता हूँ कि ये क्यों आ रही है प्रॉब्लम। इसको पब्लिश करते हैं पहले और देखते हैं कि हमारे होम पेज पे कैसे ये शो हो रही है। अब यहाँ पर देखो कि ये फ़ॉन्ट नहीं लोड हो रहा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपने क्या करना है, इसको बैक जाना है। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपको टेम्पलेट किट का ग्लोबल स्टाइल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एलिमेंट्स में जाना है, इंस्टॉल किट पे क्लिक करना है। ये एल्गो SEO जो भी आपने टेम्पलेट किट इंस्टॉल की है, यहाँ पर देखो ग्लोबल किट स्टाइल्स आ रहा है। तो ये आपने इंपोर्ट अगेन या डायरेक्टली यहीं पे इंपोर्ट कर लेनी है, बजाय कि एक पेज में आप इंपोर्ट करो। अब हमने कर ली है, पेजेस में जाते हैं, दोबारा से एक न्यू पेज बनाते हैं, या उसी में भी आप अगर कर लेंगे तो भी ठीक है। तो हम यहाँ पर एक पेज बनाते हैं होम 2 का और पब्लिश करते हैं। ये आपको फ़र्क दिखाने के लिए होम 2 मैंने किया है। उसके बाद हम एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं
ठीक है, और ये दोबारा से एडिटर खोल देगा। अब यहाँ पर सेम वही प्रोसेस करेंगे लेकिन हमारा डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। ये होम है, इसको इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं, ये इसकी सारी पिक्चर्स वगैरह और लेआउट्स वगैरह इंपोर्ट करेगा और एज़ इट इज़ जैसे हमने देखा था टेम्पलेट किट के अंदर सेम इसी तरह का ही आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये इंपोर्ट कर रहा है, ये देखो, ठीक है। तो ये इशू बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉमन है, बहुत लोग इसके बारे में परेशान हो जाते हैं और देखते हैं कि पता नहीं क्यों ये हमारे नहीं इंपोर्ट हो रहा। तो आपको मैंने बता दिया है कि आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले ग्लोबल टेम्पलेट किट की जो स्टाइल्स होते हैं वो इंस्टॉल करने हैं एज अ ग्लोबल किट के तौर पे, ठीक है। उससे आपकी ये जो लेआउट्स हैं और समझ लो कि जो रूट एलिमेंट्स होते हैं उनकी विड्थ, हाइट, उनके बॉर्डर्स, कलर्स, ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी। यहाँ पर पब्लिश करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो पेज है वो किस तरह का लग रहा है। ये लो जी, तो हमारी टेम्पलेट जो है वो कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है होम पेज की। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हेडर दूसरा आ रहा है और फुटर भी दूसरा आ रहा है। इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर आप सेटिंग्स के आइकन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर पेज लेआउट है, हम पेज लेआउट को कैनवस कर देते हैं फ़िलहाल, ताकि हमारा हेडर फुटर ऐड हो सके और हम होम पेज की एक क्लियर तस्वीर देख सके कि हाँ हमारा होम पेज जो है वो इतना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर देखो तो एलिमेंट्स, आप 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए थोड़ा वेट किया करो जब भी आप कोई चीज़ अपडेट करते हो। उससे क्या होगा कि अगर आप वेट नहीं करते और डायरेक्ट पब्लिश कर देते हैं तो जो एलिमेंट्स लोड नहीं सही तरह से हो रहे होते वो वैसे ही सेव हो जाते हैं। तो इसलिए फिर जो मेन पेज होता है उस पर भी वो इशू कर रहे होते हैं। जैसे अभी आप देखो तो हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है, इमेजेस हैं, हर चीज़ हमारे पास लग चुकी है। अब हम इसमें हेडर ऐड करते हैं। हेडर ऐड करने के लिए आप प्लस आइकन पे क्लिक करो क्योंकि हमने इसके ऊपर सेक्शन एक ऐड करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगेन वैसे ही जाएंगे, आपको ये हेडर पहले ही मिल रहा है तो आप इस पर इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो ये पूरा हेडर आ जाएगा। अभी इसमें मेन्यू नहीं आएगा क्योंकि हमने मेन्यू बनाया ही नहीं है। यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर कोई मेन्यू नहीं है, तो हम पहले इसका मेन्यू बना लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे मेन्यूज़ में, यहाँ पर लिख देते हैं मेन मेन्यू या प्राइमरी मेन्यू, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसने कौन कौन सी बनाई हुई है। होम, सर्विसेज और प्रोसेस, हम सेम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। होम यहाँ से ले लेते हैं, बाद में इस पर लिंक जो है वो चेंज करते जाएंगे। होम, सर्विसेज, आवर प्रोसेस, ठीक है। इसके स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद और क्या है, अबाउट और कॉन्टैक्ट अस, ये अभी मैं वैसे ही लिंक लगा रहा हूँ, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट अस। बाद में जब इसके पेज बनेंगे तो हम इनके लिंक्स को रिप्लेस कर देंगे। ये हमारा बन गया मेन्यू। इसको हम सेव मेन्यू पे क्लिक करते हैं और इसको पब्लिश करके रिफ़्रेश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे मेन्यू को फिच कर लेगा। तो इस तरह से आपको जो मेन्यू है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप व्यू में देखो तो आपको यहाँ पर शो हो रहा है, कॉन्टैक्ट वगैरह अभी कुछ नहीं चलेगा क्योंकि हमने अभी इसके पेजेस नहीं बनाए। होम पे क्लिक करेंगे तो ये होम वाला आ रहा है। अब इस होम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहला पेज है जो ख़राब हो चुका था, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ट्रैश से भी डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। पब्लिश्ड में जाते हैं और इसी को ही होम 2 की जगह हम सिंपल होम कर देते हैं। अपडेट हो गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा मेन होम पेज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा काम है कलर स्कीम को चेंज करने का। जैसे कि ये कलर स्कीम है, हम इसी को चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं, इसके कलर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना है, फिर ये एरो आइकन पे जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर जब होवर करेंगे, जिस भी एलिमेंट का आपको कलर देखना है, एलिमेंट नहीं टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है F36C24। तो ये हम यहाँ पर अपने ग्लोबल कलर में ऐड कर लेंगे जिसको हम नाम दे देते हैं ऑरेंज कलर, F36C। यहाँ पर आपको ग्लोबल कलर्स देने के लिए ये साइट सेटिंग में आना पड़ेगा और यहाँ से आपको ग्लोबल कलर्स में आना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर एक न्यू कलर ऐड करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे F3C6 और उसके बाद 24, ठीक है। आई थिंक यही था, फिर देख लेते हैं। F6C है, सॉरी। तो यहाँ पर हम 6C ऐड करेंगे तो ये हमारा ऑरेंज कलर हो जाएगा जिसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा समझ लो कि ऑरेंज कलर हो गया और उसके बाद दूसरा जो कलर है ये ब्लू कलर है, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं, ये क्या है, 24 2C64, 24 2C64। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऐसे
24 to C64, ये हमारा आ गया। इसको हम लिख लेते हैं ब्लू कलर, ठीक है। तो ये हमारे 2 कलर्स आ गए हैं, इसके अलावा मेरे ख्याल में कोई कलर यूज़ भी नहीं हुआ, तो हम इसको बस सेव कर देंगे और उसके बाद हमारे ये 2 कलर्स ऐड हो जाएंगे। सेव करने के बाद आपको ये बार बार एंटर नहीं करने पड़ेंगे, आपको ये कलर्स बने बनाए मिल जाएंगे। यहाँ पर आप इसको बंद कर देते हैं और हमारे पास वही होम पेज दोबारा से शो हो जाएगा। और इसमें अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सेक्शन को करेंगे सिस्टम सेट इसका। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखो कि हमारा जो टेक्स्ट था उसमें ग्रेडियंट टाइप लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर ग्रेडियंट नहीं है, यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट लगा हुआ है, जैसे अमेज़ॉन सक्सेस विद अ पार्टनर। ये बस कलर चेंज है लेकिन सिंगल कलर है। इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, अगर ये ना हो रहा हो लोड तो आप इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। यहाँ पर हेडिंग सबसे पहले देखते हैं, ये दोनों सेक्शन ऐसे ही रहने देते हैं। सेक्शन कह रहा हूँ, ये इमेजेस, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें टेक्स्ट चेंज करना है। टेक्स्ट में आप देखो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अमेज़ॉन सक्सेस इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, अमेज़ॉन सक्सेस। यहाँ पर अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स किट है इसमें एक टाइटल आता है जिसमें हम जो मार्क किया हुआ टाइटल होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पूरे का पूरा लिख देते हैं। उसमें लिखा हुआ है अमेज़ॉन सक्सेस विद, उसके बाद विद आ पार्टनर, यानी कि अमेज़ॉन सक्सेस ऑरेंज कलर का है तो हम इसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे, डबल ब्रैकेट्स में। तो यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद पुट्स स्किन जो है लिखा हुआ वो भी ऑरेंज कलर का है, तो यहाँ पर हम इसको भी डबल ब्रैकेट्स में दे देंगे, पुट्स स्किन, ठीक है। अब इसको चेंज कैसे करना है वो यहाँ पर आएंगे हम स्टाइल में। ये आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, टाइटल और फोकस्ड टाइटल। टाइटल में आप कलर इसका वो रखेंगे जो हमने अभी सेट किया है, ब्लू कलर, ये वाला, ठीक है, जो कि बाकी सारे का है। और उसके बाद जो फोकस्ड टाइटल है जिसके इर्द गिर्द हमने ब्रैकेट लगाई है उसका कलर हम रखेंगे ऑरेंज, जो कि अभी हमने किया है। उसके बाद यहाँ पर अब ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ टेक्स्ट फिल, हमें फिल नहीं करना, हमें ग्रेडियंट नहीं लगाना, तो हम इसको ऑफ कर देंगे। उसके बाद हमने ये देखना है कि इसका जो फॉन्ट वेट है वो कितना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी जो कि इसकी प्रॉपर्टीज़ है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा अप कर देता हूँ, ये थोड़ा सा, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉन्ट वेट नज़र आ रहा है 900, ठीक है। यहाँ से आपको ये सारी चीज़ नज़र आ रही है, मतलब फ़ॉन्ट साइज़ कितना है 84 है, और फॉन्ट वेट कितना है 900 है, लाइन हाइट 1.1 है, लेटर स्पेसिंग जो है वो 0.025 EM है। तो यहाँ से हम ये सारी सेटिंग कर लेंगे। 900 इसका फॉन्ट वेट है। जैसे आप यहाँ पर देखो टाइटल में जाओगे, टेक्स्ट शेडो, या अभी यहाँ पर देखो कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, फोकस टाइटल में ही आपको सारी सेटिंग मिलेगी। यहाँ पर आप जाओगे 84, 900 इसका फॉन्ट वेट, हमने इसका जो बॉक्स शेडो है या टेक्स्ट शेडो है वो कुछ भी नहीं रखना, ठीक है। जैसे ये टेक्स्ट शेडो था वो मुझसे क्लिक हो गया तो आपने इसको हटा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टाइपोग्राफी आ गई, यहाँ पर हम इसका 84 ही रहने देते हैं, वेट इसका भी 900 कर देते हैं और ये इसके बराबर हो जाएगा, सही है। और उसके बाद लाइन हाइट 1.1, जो कि आई थिंक ऑलरेडी होगी 1.1 EM, 1.1, और दूसरे की भी 1.1 कर देते हैं, 1.1 ऑलरेडी 1.1 है। इसको हम पब्लिश करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट लुक है एडिट करने के बाद वो किस तरह का लग रहा है। तो ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ आपने नोट की होगी कि यहाँ पर ये हमारा 2-3 लाइंस में आ रहा है और उसका जो है वो 3 लाइंस में ही कवर हो रहा है। उसके लिए आप यहाँ पर देखो तो ये हमारी जो पिक्चर है या ये जो राइट साइड पे पैडिंग है ये नहीं आ रही, तो हम इसका देखते हैं कि यहाँ पर हमारी कहीं पैडिंग तो नहीं आ रही। 50% है, 60-70, ये देखो यहाँ पर हु तक लिखा हुआ है, तो हम इसको 60% कर देते हैं। इससे हमारा टेक्स्ट जो है वो सेम उसी तरह का हो जाएगा जैसे सैम्पल वेबसाइट में है, ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा काम जो है वो सेट हो गया। अब यहाँ पर देखो कि हमारा ये वाला सेक्शन तकरीबन सेम हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो फ़र्क आ रहा है इसको हम करेंगे सेट। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसकी ये जो कलर है, सबसे पहले कलर हम इसका ब्लैक कर देते हैं, जैसे वहाँ पर ब्लैक है इसको भी कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हम अगर डिटो कॉपी बनाएंगे तो ही आवाम मानेगी, ठीक है।
ये कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो ये नीचे स्पेस आ रही होती है, स्पेस को असल में ये स्पेस इसलिए आ रही होती है कि जब हम यहाँ पर लिखते हैं तो ये HTML के तौर पे सेव हो रहा होता है, ठीक है, HTML भी इसमें सेव हो रही होती है, लेकिन जब हम यहाँ पर कोई स्पेस या कुछ भी ऐड कर देते हैं तो उससे ये सिंपल टेक्स्ट के तौर पे ऐड होता है। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या इन्होंने नेगेटिव में मार्जिन दिया हुआ है। अगर नेगेटिव में मार्जिन टॉप दिया होगा तो फिर ये टेक्स्ट ऊपर जा रहा होगा, लेकिन इन्होंने नहीं दिया हुआ। यहाँ पर आपको कहाँ नज़र आ रहा है, ये देखो लिखा हुआ है मार्जिन टॉप 0 है, लेफ़्ट राइट 0 है, बॉटम से 20 पिक्सल है, और इस पर भी उन्होंने कोई मार्जिन वगैरह आई थिंक नहीं दिया हुआ। मार्जिन, ब्लॉक, विड्थ वगैरह ये सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये कहाँ से सेट होगा, ये देखो ये आइकन आपको जहाँ नज़र आएगा ना कंटेनर का, यहाँ पर आपको नज़र आएगा रोज़ और कॉलम में कितनी विड्थ है, तो ये आपने हटा देनी है, 0 कर देनी है। इससे ये आपको सेम उतना ही डिस्टेंस देगा जितना हमने करना है। इसको भी पब्लिश कर देते हैं, होम पे आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बटन है, गेट आ कोड लिखा हुआ है, बटन सिंपल आपको पता है किस तरह से करना है, तो गेट आ कोड पे क्लिक कर देते हैं, और उसके बाद टेक्स्ट कलर वाइट ही है, बैकग्राउंड कलर उसने दिया हुआ है तो हम बैकग्राउंड कलर लगाते हैं। बैकग्राउंड कलर कौन सा है, ब्लू कलर जो हमने सेट किया था, और होवर पे ऑरेंज है तो होवर पे क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड कलर में जाके ऑरेंज पे सिलेक्ट कर देंगे। इस तरह से ये फिर होवर करेगा। लर्न मोर की जगह उसने लिखा हुआ है लाइव ऑडिट, तो हम इसको भी क्लिक कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये भी लाइव ऑडिट आ गया। अब इसका भी वो जो ऊपर को आ रहा है सिस्टम, वो इस वजह से आ रहा है, लाइन हाइट की वजह से, ठीक है। ये देखो ये इस वजह से होता है, तो हमने इसको भी कर देना है ऐसे। अब यहाँ पर कोई पैडिंग वगैरह नहीं आ रही, ठीक हो गया। ये हम पब्लिश कर देते हैं। हमारा जो समझ लो कि हीरो सेक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सेम इसी तरह का ही। इसको बंद कर देते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा जो हीरो सेक्शन है वो आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखो ये जो हमारा इधर को आ रहा है ना, ये इसने विड्थ दी हुई है इसको, ठीक है, इसको विड्थ दी हुई है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने जितनी भी विड्थ देनी है, 2 लाइन में रखना है, 3 लाइन में रखना है। ये ग्रोथ तक है, अगर तो हम इसको 60% ही कर देते हैं, 60 to 5 तक कर देते हैं। अब हमारा भी वो टेक्स्ट सेम उतना ही आ जाएगा। कंटेनर्स में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यह है कि कंटेनर काफ़ी मज़े की चीज़ है। तो ये देखो हमारा हीरो सेक्शन एग्जैक्ट सेम हो चुका है, ठीक है। इंस्पेक्ट का इतना काम है। नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, ये लिखा हुआ है उन्होंने, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाला टेक्स्ट कॉपी करते हैं, सेम वही लगाते हैं। एक सेक्शन हो गया हमारा। सेकंड सेक्शन पे आ गए हैं हम, इसको भी कलर हमने ब्लैक देना है क्योंकि वहाँ पर भी ब्लैक कलर है। उसके बाद लोगोज़ हैं, तो हम ये लोगोज़ सेव कर लेते हैं। अब इसमें सेव करने के लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। आप यहाँ से इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और इंस्पेक्ट में जाके जैसे ये मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर जाएंगे तो आपको इसके अंदर सारे मिल जाएंगे। ये देखो जैसे जैसे मैं अंदर जाता जा रहा हूँ डिव के, तो आपको नज़र आता जा रहा है कि सिलेक्ट हो रहे हैं लोगो, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये फिगर का आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम फिगर के करीब है। ये देखो ये पड़ा हुआ है लोगो का लिंक। तो ये इंस्पेक्ट को भी यूज़ करना सीखिए, बहुत काम की चीज़ है, आपको बड़ा फ़ायदा होगा इससे। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये हमें लोगो मिल गया, इसका हम फोल्डर बना लेंगे। सेव इमेज करके यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं न्यू का, यहाँ पर हम लिख लेते हैं लोगोज़, और इसमें ये सारे लोगोज़ ऐड कर देते हैं। पहला लोगो आ गया। इसी तरह दूसरे को खोलते हैं, दूसरे में भी फिगर लगी हुई है, तो दूसरा को डाउनलोड कर लेते हैं। इसी तरह ये सारे डाउनलोड करके मैं फिर से वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने कुछ लोगो डाउनलोड कर लिए हैं, सारे नहीं किए क्योंकि बहुत ज़्यादा की हमें ज़रूरत भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ये जो गैलरी बनी होती है इमेज क्रॉयल की, इन सबको डिलीट कर देंगे, ठीक है। सेलेक्ट फाइल्स पे आएंगे, इसी लोगोज़ में आएंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे और ओपन कर देंगे। यहाँ पर ये सारे खुद ब खुद अपलोड हो जाएंगे। आप कोशिश किया करो कि ये जो लोगोज़ हैं ये सेम साइज़ के रखो। इससे ये फ़ायदा होगा आपको कि आपके किसी भी डिवाइस के लेआउट में ये ख़राब नहीं होंगे, कभी मोबाइल पे ख़राब नहीं होंगे, डेस्कटॉप पे इस तरह के। अब ये देखो ये असल में है वाइट बैकग्राउंड के साथ। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हमने वाइट बैकग्राउंड किया हुआ है, तो हमने इस सेक्शन का ही पूरा बैकग्राउंड वाइट करना है, ठीक है। और बॉटम से देखो 120 आ रही है, तो हमने ये डाइल्यूट कर देनी है 60 टॉप और 60 ही बॉटम। इस तरह से क्या होगा कि हमारा, बल्कि 60 बॉटम की भी ज़रूरत नहीं है,
50-50 भी कर दें तो काफ़ी है, 40 बॉटम से कर देते हैं और टॉप से 50 कर देते हैं। तो इस तरह से आपका जो सिस्टम है वो अच्छा हो जाएगा। अब ये 2, 4 और 6 चल रहे हैं एक टाइम पे, और ये चल रहे हैं 2, 4 और एक 5। हम यहाँ पर इसको 6 कर देंगे। ये 5 है तो हम इसको 6 कर देंगे। इस तरह ये सेम वैसे ही हो जाएंगे। तो हमारा सेकंड सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने सेम वैसे ही कलर्स लगा दिए हैं, सेम वैसे ही लोगोस लगा दिए हैं, और ये स्लाइडर चल रहा है। सही है। थर्ड सेक्शन पे आ जाते हैं। थर्ड सेक्शन में ये कलर स्कीम पहले तो देखनी है, कलर स्कीम चेंज करनी है। यहाँ पर आ जाएंगे, ब्लू कलर हमने ऐड किया था वो बैकग्राउंड के तौर पे ऐड हो जाएगा। और उसके बाद टेक्स्ट है इंट्रोडक्शन, यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऐड कर देते हैं और इसका कलर जो है वो वाइट कर देते हैं। उसके बाद ये टेक्स्ट उठा लेते हैं, टेक्स्ट को भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और ये वाला टेक्स्ट भी उठा लेते हैं और इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखो कि ये टेक्स्ट काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ पता करने के लिए भी आपने सिंपली ऐसे ही करना है। आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो लिखा हुआ है फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल। तो यहाँ पर हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज करेंगे, कलर वाइट, और फ़ॉन्ट साइज़ 28 की जगह 18 पिक्सल कर देंगे। ये बाद में चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि कई बार ये एडिटर में इशू करता होता है। ये हम जाते हैं एडिटर में, सॉरी यहाँ पर, और इसको चेंज करना चाहिए था। ठहरो, इसका हल, अगर देखो ये भी बड़ा सेंसिटिव इशू है। सेंसिटिव क्या, इंपॉर्टेंट इशू है। अब देखो मैंने यहाँ पर 18, 19, 20 किया है, लेकिन यहाँ पर वो चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है कि कई बार एडिटर में वैल्यूज़ चेंज नहीं हो रही होती, जो पीछे CSS की वैल्यूज़ जा रही हैं वो चेंज नहीं हो रही होती। तो आपने क्या करना है, ये यहाँ पर एक बैक टू डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि उसको एक ट्रिगर लगता है और वो न्यू वैल्यूज़ को अपडेट कर देता है। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जब हम लिखते हैं तो HTML आती है, और यहाँ पर लिखते हैं तो सिंपल टेक्स्ट आता है। तो आपने यहाँ पर एक आधा डॉट या स्पेस दे देनी है, ताकि उसको पता चल जाए कि ये HTML नहीं है, ये सिंपल टेक्स्ट है। तो यहाँ पर अभी देखो कि हमारा टेक्स्ट जो है वो अपने साइज़ में आ गया है, जैसे यहाँ पर था। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 300 क्लाइंट्स वर्ल्ड वाइड, तो ये हम यहाँ पर चेंज कर देंगे 300। ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे के नहीं लिखना, प्लस लिख देते हैं, क्लाइंट्स वर्ल्ड वाइड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड वाइड ही लिखा हुआ है। बस इसका कलर जो है वो वाइट करना है, टाइटल का कलर वाइट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है 20 मिलियन एड स्पेंट आना था, आई थिंक $20 मिलियन, $20 मिलियन आना है। नंबर प्रीफिक्स में हम लिखेंगे $20 मिलियन एड स्पेंट। ये भी इसी तरह ही। अब देखो यहाँ पर मैंने अगर तीनों को सेम स्टाइल देना है तो लाजमी नहीं है कि बार बार इसको करते रहो। वाइट कलर कॉपी करो, राइट क्लिक, पेस्ट स्टाइल, कॉपी करो, राइट क्लिक, पेस्ट स्टाइल। तो इस तरह से ये सारे स्टाइल्स ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएंगे। लास्ट पे लिखा हुआ है 10+ Amazon PPC एक्सपर्ट्स, तो हम यहाँ लिखेंगे 10+ लिखा हुआ है Amazon PPC एक्सपर्ट्स। तो ये हमने लिख दिया। हमारा फोर्थ सेक्शन आई थिंक या थर्ड सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, सेम एज इट इज़। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट हमारा काम जो है, यहाँ पर ये देखो, ये जो लेफ़्ट राइट हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है कि इसको विड्थ जो है वो उन्होंने कम दी हुई है थोड़ी सी। जैसे यहाँ पर मैं कह दूँ कि 25% इन्होंने इसकी कर दिया और 75 इसकी कर दी है, तो वो इस वजह से आ रहा है। अदरवाइज़ कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, 75 है, 25 है, 30 है, जितनी भी करनी है वो अपनी मर्ज़ी है। ये देखो, ठीक है ना, उन्होंने यहाँ पर प्लस नहीं लगवाया हुआ। तो उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, जो कि उनकी एक किस्म की बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। वो ये हैं, जैसे उन्होंने यहाँ पर डिवाइडर नहीं दिया हुआ, तो हम भी उनका जो डिवाइडर है वो ऑफ़ कर देते हैं। ये इसको हम कर देते हैं ऑफ़, यानी कि डिलीट। उसके बाद इसका बैकग्राउंड जो है वो येलो है, और सॉरी ऑरेंज है, तो हम वो भी ऑरेंज कर देते हैं। ये ऑरेंज हो गया। उसके बाद ये ऑलरेडी वाइट है, टेक्स्ट भी ऑलरेडी वाइट है, टेक्स्ट बस कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से ये कॉपी हो गया। ऑल सर्विसेज ये भी वाइट है, इसको हम होवर पे चेंज कर लेते हैं। इसका टेक्स्ट पहले ब्लैक कर देते हैं और फिर होवर पे इसका बॉर्डर जो है, बैकग्राउंड कलर इसका कुछ भी नहीं रखा हुआ, तो हम उसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे और बॉर्डर जो है वो वाइट कर देते हैं, सॉलिड 2 पिक्सल और वाइट। इस तरह से क्या होगा कि होवर करने पे ये नज़र आएगा। और
होवर पे इसका टेक्स्ट भी वाइट कर देते हैं। तो ये लो जी, हो गया हमारा काम। उसके बाद ये आइकन्स बने हुए हैं, ये आइकन्स हम अभी लगाते हैं। आइकन्स यहाँ पे आप देख लेने हैं कि ये इमेजेस हैं या आइकन्स हैं। उसके लिए आपको इंस्पेक्ट में जाना होगा यहाँ पर अगेन, और यहाँ पर अगर आप देखो तो ऊपर लिखा आ रहा है SVG, ठीक है, और ई फॉन्ट आइकॉन SVG। अगर ये SVG होगा तो इसका मतलब है ये आइकन है, और अगर ये इमेज जैसे PNG JPG इस तरह का कुछ होगा तो ये समझ लो इमेज है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर ये यहाँ पर लगा हुआ है इसका मतलब हमें ये मिल जाएगा आइकन्स में भी। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे चार्ट, ठीक है, आप देखो तो सेम वही हमें मिल गया है। चार्ट पे क्लिक करेंगे और देखते हैं कि ये बारीक वाला ये है कि ये मोटे चार्ट्स वाला भी है, तो ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेकंड वाले में लिखा हुआ है विन विन पार्टनरशिप, तो ये है बैज, इसको हम क्लिक करते हैं। बैज बैज के अलावा और क्या नाम है इसका, इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं अवार्ड, ठीक है, अवार्ड आ गया, क्लिक कर दिया। उसके बाद लिखा हुआ है वीकली इनसाइट्स, तो इस पर क्लिक करके देख लेते हैं ये क्या है। ये है चार्ट पाई, ठीक है, इस पे भी आ जाते हैं। चार्ट पाई कौन सा है, ये सॉलिड वाला है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद लास्ट है ये क्या है, रीड मी, चलो ये भी मिल गया, रीड मी ये है। चलो अब हमारे पास चारों आइकन्स आ चुके हैं, इनका टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं ताकि यूनिवर्सल लुक लगे कि ये जी एग्जैक्ट हमने सेम कॉपी किया है। इसका भी टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत आसान है, लेकिन स्टिल मैं चाहता हूँ कि कोई चीज़ हम स्किप ना कर दें। आपके सामने लाइव ही वो सारी चीज़ें मैं करूँ जो एक नॉर्मल वेबसाइट बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि पर्पज़ ही वीडियो का ये है कि हम A to Z वो चीज़ें सामने करें जो एक वेबसाइट बनाने के लिए काम आती हैं। तो इसलिए आपने बोर नहीं होना इस चीज़ से, ठीक है। मैं वीडियो पॉज इसीलिए नहीं ज़्यादा कर रहा कि आपको फिर लगेगा कि यार ये तो एडिटेड वीडियो है, पहले ही सारा काम कर लेता है और फिर वीडियो को चला देता है। अच्छा, उसके बाद कलर सिर्फ चेंज करने हैं। कलर्स उसने देखो तो आप किए हुए हैं वो ब्लू टाइप, तो हम आइकन को कलर देंगे ऑरेंज वाला, और कंटेंट में इसको कलर देंगे वो ब्लू वाला, और टेक्स्ट को कलर देंगे ब्लैक। अब देखो एक को हमने कलर कर लिया है, राइट क्लिक कॉपी पेस्ट स्टाइल, राइट क्लिक पेस्ट स्टाइल, राइट क्लिक पेस्ट स्टाइल, चारों का कलर सेम हो गया इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ उन्होंने, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। एक मिनट, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये हमारा समझ लो कि नेक्स्ट सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। ये देखो सही है, इसको हम इंस्पेक्ट ऑफ करते हैं और ये लो जी हमारा सेक्शन बन गया ये वाला भी। अब नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं, ये है, इस पे भी देखो कुछ भी नहीं करने वाला सिवाय ये वाला टेक्स्ट चेंज करने के, ठीक है, बल्कि ये कुछ भी नहीं लगाया हुआ उन्होंने, सिंपली ये वाई चूजस पे जाते हैं। ये वाला टेक्स्ट है, इसको हम बड़ा करके लिख देते हैं, और ये वाला इन्होंने वाई चूजस डिलीट किया हुआ है, नीचे सिर्फ टेक्स्ट है और ये वाला सेक्शन ही पूरा नहीं है, तो हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर एक बटन है तो हम ऊपर वाला ही बटन उठा के ले आते हैं, ये वाला, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। इस तरह से हमें एक बटन मिल जाएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है गेट अ फ्री लाइव ऑडिट, गेट अ फ्री लाइव ऑडिट, सही है। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो उन्होंने ऑपोजिट किया हुआ है, यानी कि ऑरेंज, और होवर पे इसका कलर किया हुआ है ब्लू। तो ये हमारा बन गया है। उसके बाद हम इसको पब्लिश कर देते हैं। वाई चूजर्स में आप देखो कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट वेट देखना है, तो वो भी हम ऐसे ही देखेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ कितना है 48, इसको भी हम 48 कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 48, और फ़ॉन्ट वेट कितना था वो यहाँ से हमें पता चलेगा 900, तो वो हम वेट को 900 कर देंगे। आप यहाँ पर एक एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, व्हाट द फॉन्ट के नाम से है, उसमें आपको आसानी से मिल जाएगी चीज़ें इंस्पेक्ट करने के अलावा। लेकिन अगर आप इंस्पेक्ट करना सीख जाओ तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ है। अच्छा, अब टेक्स्ट को हम ब्लू कर देंगे। अब यहाँ पर देखो कि ये जो एक लिखा आ रहा है ना चूजस, ये आप चाहे तो यहाँ से यही वाला टेक्स्ट उठा लो पूरा। ये देखो लिखा हुआ है एडिट हेडिंग,
ठीक है। तो इसी को ही चाहे आप उठा के कॉपी करके यहाँ पर ले आओ और इसमें पेस्ट कर दो, अगर आपको नहीं पता कि एक हेडिंग में किस तरह से चेंज करते हैं। जैसे मैं वाई चूज़र्स का टेक्स्ट ले लेता हूँ पूरा और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और वाई चूज़र्स को हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, जैसे कि वाई और चूज़र्स, ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट वेट वगैरह और फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह सेट कर देते हैं हम। सॉरी किधर क्या, ये है 48, सही है इसका। और फिर फोकस्ड टाइटल का भी वेट हो गया 48। ये लो सेम वैसे ही हो गया। अब यहाँ से ये टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, टेक्स्ट कॉपी करके वो यहाँ पे लगा देते हैं टेक्स्ट में जाके। और इसका भी फ़ॉन्ट देख लेते हैं कितना फ़ॉन्ट साइज़ है, 24 है, तो इसको भी हम 24 कर देते हैं, ब्लैक करके ऐसे 24। और उसके अलावा यहाँ पर इसकी जो लाइन हाइट वगैरह है वो भी हमें यहाँ पर पता चल जाएगी। ये इसके अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर लिखी होगी, ये देखो फ़ॉन्ट साइज़ 24, फ़ॉन्ट वेट 400, लाइन हाइट 1.5 EM। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे लाइन हाइट में EM 1.5। और सॉरी ये तो लेटर स्पेसिंग आ गई, ये आ गया लाइन हाइट 1.5, ठीक है। तो ये सेम वैसा ही हमारा लुक आ जाएगा। हमने अपडेट कर दिया, यहाँ से अपडेट करते हैं, लो जी सेम वैसे का वैसा हमारा लुक बन गया। अच्छा ये जो दरमियान में आ रहा है तो ये मैंने पहले ही आपको बताया कि ये कंटेनर्स में यहाँ पर रोज़ और कॉलम में आ रहा है, तो आप इसको ज़ीरो कर दोगे अगर तो यहाँ पर आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर ये देखो अब जैसे ये साथ जुड़ गया है, ठीक है, तो इसको करने के लिए आप इंस्पेक्ट में देख सकते हो कि उन्होंने क्या किया हुआ है। जैसे यहाँ पर ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने इसमें जो गैप है यहाँ पर शायद दिया हो गैप 50% फ्लेक्स रो, ये देखो विजिट स्पेसिंग 2020, या चलो हम इसको 20 ही कर देते हैं, या पहले भी शायद 20 थी, ओके। और यहाँ पर इसमें आई थिंक जो टाइटल है उसकी जो लाइन हाइट है वो 1.1 ठीक है, और इसकी भी लाइन हाइट 1.1 ही है, ठीक है। चलो चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी। वैसे तो मार्जिन दे के हम कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा उसको ख़राब करना नहीं चाह रहा। अच्छा उसके बाद आप देखो कि ये वाला हमारा सेक्शन भी बन चुका है। उसके बाद आ जाते हैं ये वाले सेक्शन पे, तो ये सेक्शन यहाँ पर ये वाला उन्होंने हटा दिया है, तो इसका मतलब उनको ब्लॉग नहीं चाहिए था, हमें भी नहीं चाहिए। उसके बाद ये वाला आ गया, ये वाले सेक्शन का बैकग्राउंड कलर हम ब्लू कर देते हैं, ये आ गया ब्लू कलर, ठीक है। और इसका भी कलर कोई नहीं है, तो हम इसका कलर भी जो है वो ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ट्रांसपेरेंट करने के लिए आपको पता ही है कि आपने ओपेसिटी कम कर देनी होती है। अगर नहीं भी करना तो आप ब्लू कलर को ही सिलेक्ट कर देते और ये वैसे ही नज़र आएगा, सही है। उसके बाद लॉन्च पैकेज पे क्लिक करें, सॉरी कॉपी करें, ये कर लिया, $599 अ मंथ, इसको भी हम एडिट कर लेते हैं, $599 अ मंथ, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन फॉर न्यू सेलर्स, वो जो भी लिखना है आपने, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि हमारा एग्जैक्ट सेम वाला काम बने। ये आ गया। उसके बाद ये, अच्छा अब इसमें देखो कि हमारे पास वो बोल्ड नहीं हो रहा। बोल्ड करने का तरीका भी मैं बताता हूँ। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब डिज़ाइन बनाते वक्त ना पता होनी चाहिए। जैसे अब ये सेकंड लाइन में लिखा हुआ है तो वो कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पर मैं इसको अभी ऐसे ही लिख देता हूँ, लेकिन स्टिल देखो कि वो ऊपर वाली साइड पे है। और ये जितनी मर्ज़ी बड़ी स्क्रीन हो जाए ये 2 लाइंस में ही आएगा। उसके लिए आपने करना क्या है कि यहाँ पर देखो, ये पहले तो बोल्ड वाला सिस्टम बताता हूँ, ठीक है। बोल्ड के लिए आपने सिंपली क्या करना होता है, जहाँ भी आपने बोल्ड करना है तो उसके स्टार्ट और एंड में बी टैग लगा देना है। बी टैग का मतलब ही बोल्ड होता है, बी टैग या फिर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये देखो बोल्ड हो गया। इसी तरह इसमें भी कर देते हैं, क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ SKUs, यहाँ पर बी टैग स्टार्ट, SKUs पे ख़त्म, सही है। और हाँ अब यहाँ पर देखो कि ये 2 लाइन में कैसे आएगा, 1 to 3 SKUs सर्विसेज इंक्लूडेड, ये सर्विसेज इंक्लूडेड सेकंड पॉइंट है, तो यहाँ पर आपने लगाना है BR। BR का मतलब ये होता है कि लाइन ब्रेक कर देता है, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करता है, ठीक है।
और उसके बाद लास्ट पे उन्होंने कोई बोल्ड नहीं कहा हुआ या किया हुआ, तो हम बोल्ड नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, ये जहाँ से ये बोल्ड है वहाँ पर ही ये शो हो रहा है, तो उसके लिए हमने सिर्फ इसको आइकॉन को, या ये देखो ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है। एवरेज पोजीशन ये हम सेट कर सकते हैं, 10 पिक्सल पे कर देते हैं तो ये बराबर आ जाएगा, या फिर 7 पे कर दोगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। और उसके बाद नीचे ऑर्डर नाउ ही लिखा हुआ है, तो हम भी ऑर्डर नाउ ही रहने देते हैं। बस होवर पे इसका कलर जो है या फिर टेक्स्ट का कलर और होवर पे इसका बैकग्राउंड जो है वो ऑरेंज किया हुआ है उन्होंने, तो हम भी ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है। और होवर पे जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट। तो ये हमारा पहला जो पैकेज है वो बन चुका है, ठीक है। सेकंड वाले में स्केल पैकेज है, वो हम ऐड करेंगे $700 अ मंथ, तो वो भी हम ऐसे ही लिख देते हैं, सही है। और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन जो भी है वो लिख देते हैं। इस पे थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है कि ये मतलब टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा है इसमें। और उसके बाद जो उसके समझ लो कि जो उस प्राइस में मिलेगा वो लिखना है हमने। इसको हम साथ साथ ही करते जाते हैं। बोल्ड, सेल्स रेंज को भी बोल्ड करना है, वो हम यहाँ पर कर देते हैं। नेक्स्ट इनको हम डिलीट ही कर देते हैं, 1 बाय 1 ऐड करते जाते हैं। नंबर ऑफ़ SKUs नंबर ऑफ़ SKUs को यहाँ पेस्ट करके इसको हम बी टैग के अंदर पेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट है सर्विसेज इंक्लूडेड। ये आई थिंक तीसरा पॉइंट है, और तीसरे पॉइंट में वो कर नहीं रहा, मुझे ही शायद गलती लग गई है, तो हम इसको सर्विसेज इंक्लूडेड में कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। और इसके जो सर्विसेज इंक्लूडेड एडवांस्ड PPC, ये सारा एक ही है पॉइंट। यस, मुझे ही मिस्टेक हो गई थी कि वो ये ऐसे करके लिखना था। सर्विसेज इंक्लूडेड वाला जो है वो बोल्ड आएगा, और बाकी सारा कुछ जो है वो, अच्छा अब इसमें वो इशू कर रहा था, तो वो हम आइकन को ऊपर वाली साइड पे रखते हैं, ठीक है। और ऐसे कर देते हैं 7 पिक्सल, और उसके बाद यहाँ पर इसको भी सेट कर देते हैं क्योंकि ये फिर अजीब ना लगे। तो ये SKUs यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी 599 भी आई थिंक नहीं था आना, ये पता नहीं कैसे ऐड हो गया, तो हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। थर्ड वाला सही है, सेकंड वाले में इशू है, सही है। सर्विसेज इंक्लूडेड ये नहीं आना था, ऐसे ही है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। BR को भी हटा देते हैं। चलो आपको एक नई चीज़ का पता चल गया कि कैसे करनी है। सेटअप के पहले आना था ये सर्विसेज इंक्लूडेड वगैरह, ठीक है। और इसको हम बोल्ड कर देते हैं, ये लो सेम वैसा हो गया, और बाकी सारी चीज़ें भी सही हो गई। उसके बाद उन्होंने इसको ब्लू किया हुआ है, तो हम भी इसको ब्लू करेंगे बटन को। ये बटन को कर दिया हमने, ये टेक्स्ट कलर है वाइट और बैकग्राउंड कलर है ब्लू, ठीक है। होवर करने पे ऑरेंज, चलो जी होवर करने पे ऑरेंज, ये लो। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, सिक्योर पेमेंट प्रोटेक्टेड बाय इंटरनेशनल मल्टी सिक्योर कॉर्प, चलो ये वैसे ही लिखा हुआ है, ओके। अब देखते हैं, चलो ये सेक्शन भी हमारा सेम वैसे हो गया। ये टेक्स्ट नहीं लिखा, तो ये टेक्स्ट भी लिख देते हैं और कलर वाइट कर देते हैं। टेक्स्ट लिख के कलर को वाइट कर देते हैं, चलो जी इसका टेक्स्ट भी वैसा ही है, ओके। अब हमारा ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेक्शन में टेस्टिमोनियल्स लगे हुए हैं, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर ये इन्होंने लिखा हुआ है व्हाट आर क्लाइंट्स से, तो वो सिर्फ हम लिख देंगे यहाँ पर, और इसको कर देंगे डिलीट। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स, ये भी हम वहीं ऊपर से उठा लेते हैं हेडिंग को, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको कर रखा है। पेस्ट करेंगे, इसको हम कर देंगे डिलीट। और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स, तो उसको हम यहाँ पे कर देते हैं, टेस्टिमोनियल्स को इसके अंदर पेस्ट करेंगे, ठीक है। और
क्लाइंट को, सॉरी एक ब्रैकेट भी कॉपी हो गई थी, ऐसे, तो ये हमारा पेस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर स्टार्स अगर ऐड करने हैं तो वो अपनी मर्ज़ी है, नहीं ऐड करने हैं तो वो भी अपनी मर्ज़ी है। बस इसका कलर आप देखो तो उन्होंने चेंज किया हुआ है कोट आइकन का, वो मैं कर देता हूँ। ये कोट आइकन का कलर उन्होंने किया हुआ है ब्लू और होवर पे किया हुआ है ऑरेंज, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा और कुछ भी नहीं किया हुआ, बाकी वैसे ही है। नीचे आ जाए तो एक ये डॉट्स भी लगाए हुए हैं, तो हमने भी डॉट्स ही रखे हैं। डॉट्स को कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर दिया हुआ है, वो होती है नेविगेशन या डॉट्स, ये लिखा हुआ है, और इसका कलर भी उन्होंने ऑरेंज दिया हुआ है, तो हम इसका कलर भी ऑरेंज ही रहने देते हैं। लास्ट सेक्शन पे आ जाओ तो यहाँ पर लेट्स कोलैबोरेट फॉर योर बिजनेस इनवाइटेबल सक्सेस, तो वो भी हम ऐसे ही लिख देते हैं। ये हमने खुद फुल वेट किया था कहने पर उनके, तो यहाँ पर हम कहते हैं गेट आ कोट, ठीक है। उसके बाद कलर है वाइट और बैकग्राउंड कलर भी सही है, यस, ये ब्लू कलर दिया हुआ है और होवर पे ऑरेंज है, यस, ओवर पे टेक्स्ट वाइट और ऑरेंज, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी उसने यही करवाया हुआ है, ये कॉलम का कलर ब्लू, ये लो, सही है। तो ये भी काम हो गया इसमें। अगर ये, बल्कि ये नहीं लगाते क्योंकि ये उस बंदे की इमेज है, तो वो बुरा ना मना आ जाए कि भैया आपने हमसे पूछे बगैर क्यों हमारी वेबसाइट का ऐसी की तैसी की है। फुटर पे आ जाते हैं। फुटर पे इसी तरह से जो इंस्टॉल की है किट, उस पे जाएंगे, फुटर पे क्लिक करेंगे। वैसे आप देख सकते हो कि बड़ा सिंपल सा फुटर है, तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, हमारा फुटर ऐड हो जाएगा। और इसमें भी 3 कॉलम्स हैं, इसको हमने डिलीट कर देना है, ठीक है। ये आ गया। सर्विसेज ऐड कर देते हैं, सर्विसेज। उसके बाद कंपनी, क्योंकि कंपनी पेजेस हैं वहाँ पर, तो ये ऑलरेडी लगा हुआ है। इसको हम कलर दे देते हैं वही ब्लू वाला, और इसी का कलर कॉपी करके इसको दे देते हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है AB टेस्टिंग वगैरह, ये सारी उसकी सर्विसेज हैं। ये लोगों के नीचे ये वाला ऑप्शन टेक्स्ट का, ये भी भर देते हैं। उसके बाद ये लोगो भी चलो हम पेस्ट कर ही देते हैं यहाँ पर, अच्छा लगेगा। यही अभी डाउनलोड किया तो वही, ओके। तो ये हमारा लोगो भी आ गया। अब यहाँ पर लोगों को बहुत छोटा किया हुआ है, पिक्सल में दिया हुआ है, तो हम उसको विड्थ में दे देते, ठीक है, इतना की है, या थोड़ा सा छोटा कर देते, चलो जी। और नीचे जो आइकन्स हैं उनका भी कलर ब्लू किया हुआ है, और होवर पे उसका कलर जो है वो दूसरा है, ठीक है। ओके, आइकन होवर कलर ऑरेंज, ये लो जी, हो गया सेम। लास्ट पे लिखा हुआ है उनका कॉपीराइट, तो वो हम अपना ही लिख देते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर ये जो कॉपीराइट का सिंबल है ना, आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो सिंबल है, ये यहाँ पर भी इन्होंने मिस्टेक देखी नहीं है। तो यहाँ पर कॉपीराइट का सिंबल होता है इस तरह से, एंड लिखना है, कॉपी लिखना है बस, और ये सिंबल आ जाता है, ठीक है। 2024 या 2025 लिख देते हैं, कुछ भी लिखना आपने, आपकी मर्ज़ी है। या फिर आप इतना लंबा चौड़ा अगर चक्कर नहीं भी करना तो आप गूगल से ही डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये कई बार रेंडर करते हुए, यानी कि पेज को शो करते हुए ये इस तरह से शो कर देता है। उसके बाद ये डेवलप्ड बाय वेबमाइक्रोन लिखा है, तो यहाँ पर हमने इसको हटा के ये जो लिखे हुए हैं दोनों, इसको ही कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, इसको राइट अलाइन कर देंगे सिर्फ, और इसका कलर वगैरह चेंज करके यहाँ पर लिख देंगे डेवलप्ड बाय वेबमाइक्रोन, जो भी लिखना है। और इस पर जब लिंक लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये कलर चेंज हो जाएगा। लिंक लगाओ या ना लगाओ, इसका कलर वैसे ही ऑरेंज कर दो तो ये अच्छा लगेगा बोल्ड करके, ठीक है। तो ये है भाई हमारा पेज, जो कि हर तरह से कॉपी हो चुका है, कंटेंट वगैरह। इसको मोबाइल पे भी अगर आप देखोगे तो ये वैसा ही होगा, और ये मैंने सिलेक्ट ही इसीलिए किया था
इनकी वेबसाइट के लिए कि ये मोबाइल पे बड़ा अच्छा लगता है। अभी हमने मोबाइल पे इसको सेटअप नहीं किया वैसे, लेकिन अगर आप इसकी वेबसाइट को देखोगे तो ये मोबाइल पे काफ़ी 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 बेहतर है। ठीक है, ये एक एक लोगो आ रहा है तो काफ़ी प्रोमिनेंट लगती हैं चीज़ें, सही है ना। तो एक पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आसान हो जाएगा काम, 1 घंटे में हमने पेज बना दिया है और एज़ इट इज़ बना दिया है। नेक्स्ट हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा, उस पर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पेज हमारा होगा सर्विसेज पेज। यहाँ पर अगर आप देख सको तो हम जाते हैं सर्विसेज पेज पर और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सिंपल एक टाइटल लिखा हुआ है और उसके बाद इस तरह से बॉक्सेस हैं। तो हम जाएंगे पेजेस में, एक न्यू पेज बनाएंगे। इस रिकॉर्डर को मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ। ओके, ऐड न्यू पेज, यहाँ पर जाएंगे सर्विसेज और सेम जैसे हमने पहले पब्लिश किया था वैसे ही इसको पब्लिश करेंगे। फिर एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे और हमारे पास एक पेज आ जाएगा। सेम वैसे ही जाएंगे किट के अंदर और यहाँ पर देखते हैं कि सर्विसेज का पेज कहाँ पर है। पोस्ट है, ब्लॉग है, अबाउट अस है। इस पे हमने सिर्फ यही देखना है कि हमारा जो सर्विसेज पेज है वो ये वाला मैच हो रहा है, आई थिंक यही है। ओके, हमने सिंपल क्या करना है, इसको इंसर्ट कर देना है। अब यहाँ पे हमें ये वाला टाइटल भी चाहिए क्योंकि आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बल्कि हम खुद ही इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ लिखेंगे सर्विसेज, ठीक है, और इसको हम चलो ये वाला टाइटल कर देते हैं। टाइटल आ गया, फोकस्ड टाइटल है हमारा, तो हम फिल नहीं करेंगे बल्कि इसका जो कलर है वो ऑरेंज कर देंगे, जैसे ये हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको हम एक बार व्यू भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद ये टेक्स्ट है तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, ये लो, पब्लिश करके देखते हैं। हेडर सेक्शन हो गया सेम, सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है ये, यानी इन्होंने ये सेक्शन रिमूव कर दिया है तो हम भी इसको रिमूव कर देते हैं। और जो ये सेक्शन है इसका कलर बैकग्राउंड ब्लू है तो हम इसका कलर ब्लू कर देते हैं पहले तो ये वाला। उसके बाद ये टेक्स्ट है तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये आ गया यहाँ पर। नीचे लिखा है कॉन्टैक्ट अस तो वही रहने देते हैं। ठीक है, इसका सिर्फ कलर जो है वो एक ब्लैक कर देना है। होवर पे कलर जो है वो वाइट हो जाएगा, आई थिंक सो, हाँ वाइट हो जाएगा और बैकग्राउंड जो है वो ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो डाटा है जैसे होम पेज पे हमने चेंज किया था वैसे ही चेंज करना है। तो सबसे पहले आ जाता है अमेज़ॉन पीपीसी मैनेजमेंट, तो इसको हम कर लेते हैं अमेज़ॉन पीपीसी मैनेजमेंट। इसकी टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन इसकी कॉपी कर लेते हैं, वो हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, एंड देन आइकन है इसका तो वो है ग्राफ वाला ही। अब इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं, आइकन को कलर दे देते हैं ऑरेंज और होवर पे यही कलर है, वो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो टाइटल कलर है वो भी ब्लू है, वो भी हम ब्लू कर देते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन जो लिखी हुई है वो ब्लैक है। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0 कर देते हैं ताकि वो सेम वैसा ही हो जाए और दैट्स ऑल। अब इसको कॉपी और राइट क्लिक करके पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल। हमें 4 ही चाहिए, ये वाले बॉक्सेस नहीं चाहिए तो हम इनको डिलीट कर देते हैं। 4 बॉक्सेस में क्या चीज़ें आ जाएंगी, ये नेक्स्ट है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। तो ये ऑलरेडी आइकन भी हमारा काम का ही लगा हुआ है तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस डिस्क्रिप्शन टाइटल अपडेट करेंगे और हमारा जो बॉक्स है वो अकाउंट मैनेजमेंट, ये भी वैसे ही लगा हुआ है। हालांकि ये आइकन रेजोनेट नहीं कर रहे लेकिन स्टिल काम चलाने के लिए ठीक है। ओके, ये आ गया और लास्ट वाला आ गया ए बी टेस्टिंग। ये अब पता नहीं क्यों इस तरह आ रहा है, हालांकि इसको आना तो पूरा ही चाहिए। ओके, लास्ट पे आ गया ये वाली डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारा समझ लो कि एक किस्म का काम ओके हो गया। अब यहाँ पर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, अच्छा इसमें मुझे समझ आ गई है। ये रखा हुआ है हर एक को 2-2
लाइंस में रखा हुआ है। तो उसको करने के लिए आपने क्या करना है, जैसे अमेज़ॉन पीपीसी लिखा है और जहाँ पे लाइन ब्रेक करनी है वहाँ पर BR ऐड कर देना है। इससे क्या होगा कि हर जगह जितने भी बॉक्सेस हैं, जैसे ये वाले 4 हैं, तो इसके दरमियान कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं आएगी, फ़र्क नहीं आएगा, 2-2 लाइन में ही सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये लो। अच्छा जी, अब उसके बाद ये असल में बड़ा क्यों शो हो रहा है ज़्यादा, अमेज़ॉन पीपीसी। अच्छा, इन्होंने जो विड्थ है कंटेनर की वो कम रखी हुई है आई थिंक। यस, ये विड्थ जो है कंटेनर की ये कम रखी हुई है। अकाउंट मैनेजमेंट का भी सही है। अच्छा, उसके बाद ये जो टेक्स्ट है ये हम यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इसका कलर वाइट कर देते हैं। ठीक है, अपडेट करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट मिलता है। ओके, सो यहाँ पर ये सेम, अच्छा यहाँ पर उन्होंने सेम इस तरह से किया हुआ है कि यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर इसको ना हम सेल्फ अलाइन में इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा अजीब लग रहा है तो इसलिए हम इसको रहने ही देते हैं क्योंकि ये बड़ा अजीब सा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा सेक्शन बन गया। नेक्स्ट फुटर आ गया, वो फुटर हम एक ही बार में कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट भी नहीं, हम हेडर और फुटर सेम लगाएंगे, तो हमारा दूसरा पेज भी बन चुका है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज है आवर प्रोसेस। इसमें भी आप देख लो तो नॉर्मली चीज़ें हैं, कोई बहुत एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। तो अगेन हम जाएंगे, न्यू पेज बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे आवर प्रोसेस। ठीक है, ये सारे वही पेजेस हैं जो हमने मेन्यू के अंदर खुद से लिंक ऐड किए थे। अब अगर हमारे पास आ जाएगा, एक्चुअल पेजेस आ जाएंगे तो हम वो चेंज कर देंगे। अच्छा, अब हमने देखना है कि ये वाला जो है ये कौन सा पेज है। यहाँ पर आई थिंक सो स्टेप्स लिखे हुए हैं और बार है। ओके, तो हम देख लेते हैं, होम नहीं है, ये वाला देख लेते हैं, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं हो सकता, प्राइसिंग वाला भी नहीं है, या प्राइसिंग वाला ही है, स्टेप्स नहीं, प्राइसिंग वाला नहीं है क्योंकि उसमें वो बार्स नहीं है। अबाउट, ओहो अबाउट नहीं लिखना था, अबाउट वाला देख लेते हैं कि अबाउट वाला किस तरह का है। ये भी नहीं है, सिंगल सर्विस ये है। ठीक है, तो इसको हम इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक कर देते हैं। इससे बस ये हो जाएगा कि सेम एज इट इज़ पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा सेम जैसे हमने उधर किया था यहाँ भी सेम वही करेंगे। यहाँ पर बस लिख देना आवर प्रोसेस, यहाँ पर हम लिखेंगे आवर और यहाँ पे अंदर लिखेंगे प्रोसेस। ठीक है, और इनका जो टाइटल है उसका कलर देख लेते हैं, ब्लू है तो हम इसको ब्लू कर देंगे। ठीक है, और हमने देखा था कि इसका जो टाइटल था वो 84 वगैरह था और फॉन्ट वेट 900 था। ठीक है, बल्कि यहाँ पर 900 नहीं, यहाँ पर 800 है आई थिंक सो। यस, बल्कि 8 से भी कम है। चलो, हमने सिर्फ एक आइडिया ही लेना है। उसके बाद ये ऑरेंज कर दिया है, फिल को ख़त्म कर दिया है, और जो टाइपोग्राफी है उसमें इसको बोल्ड 800 कर देते हैं। ओके, उसके बाद नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। सही है, और ये भी आई थिंक ब्राउन ही है और ग्रे है। ठीक है, उसके बाद नीचे स्टेप्स पे आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम सिर्फ यहाँ पर स्टेप्स ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। स्टेप्स लिख के इस सर्विस को डिलीट कर देंगे। स्टेप्स का कलर ब्लू है तो कलर हम ब्लू कर देंगे। ठीक है, एंड देन हम यहाँ से इसको कॉपी करना स्टार्ट करेंगे। ये है टाइटल, ये इसकी डिस्क्रिप्शन, और कलर जो है आइकन ऑरेंज है, टाइटल इसका ब्लू है। ठीक है, और टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट यही ग्रे टाइप ही है, और इसका जो 0 है। ठीक है, और नंबर जो है वो भी क्या कहते हैं इसको, ऑरेंज है। ओके, तो अब हमने इसको कर लिया, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है,
इसको भी सेम इसी तरह से ही अब कंटेंट अपडेट कर देते हैं सारे का सारा। स्ट्रेटजी डेवलपमेंट सेकंड का है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। तो ये समझ लो कि हमारा एक और सेक्शन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नीचे क्या है, नीचे भी सेक्शन ही है, और मोर स्टेप्स में यहाँ पर आ जाते हैं, इसको ऑरेंज कर देते हैं। हालांकि ये कलर्स डायरेक्टली भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि हम ऐसे ही चलाएं। अच्छा, ये इन्होंने छोटा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं और देखते हैं कि उन्होंने ये तकरीबन 32 के पास लग रहा है, 28 है। तो हम इसको ब्लू करेंगे एक, तो जैसे वहाँ पर ब्लू है, और दूसरा 28 करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर एक अगेन टेक्स्ट है, तो हम इसी को ही डुप्लीकेट कर लेंगे और नीचे ले आएंगे, इसके नीचे नहीं, यहाँ पर। उसके बाद ये भी कॉपी कर लेते हैं, रिव्यू एंड रिफाइन यहाँ पर ऐड कर दिया, और अगेन ये डिस्क्रिप्शन है एक, तो हम इसी को ही डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको हेडिंग के नीचे ले आएंगे यहाँ पर, यहाँ, और इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी दो समझ लो हेडिंग्स और डिस्क्रिप्शन आ गए। उसके बाद पीपीसी, अमेज़ॉन पीपीसी मैनेजमेंट 95% है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अमेज़ॉन पीपीसी 95%। और दूसरी चीज़ कि ये जो आप कह सकते हैं कि ये नंबर्स आ रहे हैं, इनको भी ये आपने एक बार देखना है। ट्रैक जो है वो आप देख लो कि किस कलर का है, तो हमने वो कलर रखना है ऑरेंज, जैसे वहाँ पर है, ठीक है। और उसके बाद जो बैकग्राउंड ट्रैक है वो ग्रे ही रहने देना है, बस जो नंबर लिखा हुआ है, जो परसेंटेज है, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने कर देना है ब्लू टाइप, ठीक है। इसी तरह इसको कॉपी पेस्ट कर देना है नीचे, ताकि हमें बार बार कुछ ना करना पड़े। ओके, उसके बाद 95% है, 80, 90 और 85 ये वैसे की वैसे ही है। बस लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कर देते हैं यहाँ पर, इसके टाइटल्स जो चेंज करने हैं। असल में ये अमेज़ॉन के रिलेटेड वेबसाइट है, तो इसलिए ओके, एंड लास्ट पे भी टेस्टिंग, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया, क्योंकि इमेज भी चेंज नहीं की हुई। तो लास्ट पे ये एक सेक्शन है जो कि हमें होम पेज पे भी मिला था, और वैसे आप टेम्पलेट में सेव करके इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करना तो भी ठीक है। यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेते हैं और गेट अ कोड। असल में ये वेबसाइट बनाने का तरीका बहुत आसान है, मैं इतनी डिटेल में जा रहा हूँ और चीज़ें उस तरह से नहीं कर रहा, ताकि मतलब स्किप ना हो जाएं। जैसे ये था, तो ये टेम्पलेट में इजीली ऐड हो सकता था, ठीक है। आवर प्रोसेस का पेज भी हमारा रेडी हो चुका है। ये देखो आवर प्रोसेस, इसको अब मैच कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हमने थोड़ा सा फ़ॉन्ट चलो सेम ही कर देते हैं, 700 है टाइटल इसका, तो हम 700 ही कर देते हैं। ये लो जी, ठीक है। अब एग्जैक्टली सेम हो गया है, ये लो, सही है। उसके बाद नीचे देख लो, तो ये भी सेक्शन बन गया है, ये भी बन गया है, ये भी बन गया है, ठीक है। तो हमारे 3 पेजेस हो चुके हैं। अब नेक्स्ट है अबाउट अस। नेक्स्ट है आवर प्रोसेस का बन चुका है, अब है अबाउट अस का। तो इसके लिए हमने एक न्यू पेज क्रिएट करना है, ठीक है। इसको लीव कर देते हैं, ऐड न्यू पेज पे जाते हैं, और अबाउट एक न्यू पेज हो गया, इसको पब्लिश करते हैं और एडिट विद एलिमेंटर कर लेते हैं। अबाउट अस में सिर्फ एक स्टोरी लिखी हुई है और बस पिक्चर्स लगी हुई हैं, तो ये भी हमें मिल जाएगा डेफिनेटली। हम इसका ही अबाउट अस देखते हैं, आई थिंक यही है, यस यही है। तो हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं, और ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। अब इसमें भी देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये 800, 900, ये 900 है तकरीबन, और ये 800 या 700 फिर रहा है। चलो डिफरेंस हो जाता होता है कभी कभार।
अब इसमें हम क्या करेंगे, अबाउट ऑरेंज है, इसको उठा के बाहर लिख देते हैं, ठीक है, ये इस तरह से। और अबाउट वाले का जो टाइटल का कलर है वो हम सॉरी ये तो है ब्लू कलर, क्योंकि फोकस्ड को हमने ऑरेंज करना है, तो हम फिल ऑफ कर देंगे, कलर जो है वो ऑरेंज कर देंगे, और टाइपोग्राफी में इसका वेट जो है वो 700 कर देंगे। 700 हो चुका है ऑलरेडी, इसका हम जो है ये भी 700 कर देंगे, तो ये अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। सेम उसका ये भी 700 हो गया, और फोकस्ड वाला भी 700 हो गया, सही है। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है वो कॉपी कर लेते हैं, ये आ गई यहाँ पर। अब ये देखो यहाँ पर इन्होंने ब्लैक की हुई है, लेकिन बनता तो ये है कि अगर आपने बाकी पेजेस पर ब्लैक रखी है तो फिर यहाँ ब्लैक करो, अदरवाइज़ नहीं। तो जो अमेज़ॉन वाली जगह थी, जैसे ये अमेज़ॉन सेलर्स लिखा हुआ है ना, तो इसको भी बोल्ड करने के लिए यही तरीका है, ये आप देख लो, अमेज़ॉन सेलर्स, और इसको भी ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से वो अमेज़ॉन सेलर इसी तरह बोल्ड किया हुआ है वहाँ पर। उसके बाद सेकंड पे आ जाओ, ये इस भाईजान की पिक लगी है, हम पिक्चर नहीं चेंज करेंगे। आवर स्टोरी लिखा है तो हम यहाँ पर आवर स्टोरी लिख देंगे सिर्फ, ठीक है, इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद आवर स्टोरी सेम कलर का है तो हम इसको ब्लू कर देंगे सिर्फ, और नीचे बस एक पैराग्राफ लिखा हुआ है तो हम भी पैराग्राफ लिखेंगे, ये पूरे का पूरा सेक्शन ही डिलीट कर देंगे, ओके। और ये भी ब्लैक कलर किया हुआ है, बेस्ड इन यूके लिखा है, इसको बोल्ड किया हुआ है तो वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देते हैं। ये सेक्शन हो गया। नीचे आ जाएं, वाई वी आर डिफरेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम इसको कर लेते हैं, और ये ऑरेंज में लिखा है तो हम ऑरेंज ही करेंगे, और इसका बैकग्राउंड ब्लू है तो हम ब्लू ही करेंगे। एवरीथिंग वी विल डिट्टो कॉपी करेंगे, डिट्टो कॉपी, ओके जी। ये भी हो गया, ये पूरा पैराग्राफ भी आ गया, ठीक है। इसका कलर वाइट है तो हम इसका कलर भी वाइट कर देते हैं। उसके बाद 300 क्लाइंट्स, अच्छा ये वही चीज़ लिखी हुई है सारी, इसको हम 300 और यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, किधर गया, यस, क्लाइंट्स वर्ल्ड वाइड टू 20 मिलियन, यहाँ पे प्रीफिक्स में डॉलर लगा देते हैं, और नीचे लिखा हुआ है एड स्पेंट, एड स्पेंड, एड स्पेंड नहीं बल्कि एड स्पेंड ही आना है, चलो जो भी आना है। 10+ अमेज़ॉन PPC एक्सपर्ट्स, 10+ अमेज़ॉन PPC एक्सपर्ट्स, चलो ये सेक्शन भी हो गया। नीचे वाले सेक्शन पे आ जाते हैं, यूके बेस्ड एक्सपर्टीज़। यहाँ पर क्या हो गया इसको, ये क्या, अच्छा जी, ये हेडिंग आ गई, और इसका कलर भी ब्लू है तो हम इसको भी ब्लू दे देते हैं। उसके बाद ये टेक्स्ट है तो हम इसका टेक्स्ट भी यही रख देते हैं, और नीचे वो लिंक्स था उन्होंने यूज़ ही नहीं किया हुआ तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसका कलर भी आई थिंक ब्लैक किया हुआ है तो वो भी हम ब्लैक कर देते हैं, ओके ऐसी। अच्छा उसके बाद नीचे जो है वो टेक्स्ट सिर्फ चेंज किया हुआ है, अमेज़ॉन PPC मैनेजमेंट, ये आई थिंक लिंक लगाया हुआ है, लेकिन हम इसमें से लिंक रिमूव कर देंगे ताकि वो अंडरलाइन ख़त्म हो जाए। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये आ गया जी, ठीक है। ये बैकग्राउंड पे सेट है इमेजेस, अगर आपने चेंज करनी हो तो बैकग्राउंड से चेंज हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये आ गया, इसका भी लिंक रिमूव, चलो जी ये सेक्शन भी कंप्लीट। अब लास्ट पे लिखा हुआ है प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, ये सेक्शन ऐड करना है, बल्कि हम खुद ही कर लेते हैं। यहाँ पे हम 2 बनाएंगे, ये बल्कि कितना है, 2 का है तो हम हॉरिजॉन्टली बनाएंगे, इसमें एक कंटेनर ऐड करेंगे और उसका डुप्लीकेट करेंगे ताकि आमने सामने आ जाए। इसी को ही ले लेते हैं, चलो एक इमेज ऐड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और उस इमेज में अपलोड फाइल्स
ये है, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे ही सेंड की थी उन्होंने। तो ये अपलोड हो गई, ठीक है। उसके बाद ये प्रूफ एंड ट्रैक रिकॉर्ड का एक टाइटल आएगा, ये हमने हेडिंग लगा दी, उसको हमने कलर भी वही दे देना है, ठीक है। और ये आई थिंक सॉरी, यहाँ पर इंस्पेक्ट से पता चल जाएगा फ़ॉन्ट कितना है, 49, तो हम फ़ॉन्ट भी 49 कर लेते हैं। उसके बाद ये पैराग्राफ है, तो एक पैराग्राफ ऐड कर देंगे, सही है। और बस ठीक है। अब इसको सेंटर लाइन कर देना है ताकि टेक्स्ट बहुत अजीब ना लगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर अब देखना है कि ये विड्थ कितनी कितनी ली हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि इसकी विड्थ हाइट 349, ठीक है। ये भी 1280 ही है, और इसके सेक्शन ने विड्थ भी 50-50 ही ली है, ठीक है। अब हमने सिर्फ क्या करना है, इसको छोटा करना है इमेज को। इमेज को छोटा करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इमेज की विड्थ उन्होंने कितनी दी हुई है। तो उसके लिए हमने इंस्पेक्ट ओपन कर लेना है, ठीक है। ये आ गए, और ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है विड्थ 54%, तो वो हमने बस दे लेनी है। जैसे यहाँ पर 54 लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखो तो ये इमेज छोटी है, तो इसकी हाइट भी देख लेते हैं, 331 है, तो यहाँ पर 331 या जितनी भी देनी है आपने पिक्सल वो कर लेनी है, ठीक है। और अमूमन ये ना ऐसे आ रहा होता है सेंटर, तो यहाँ पर देखोगे तो ये फ्लैग ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो उसके लिए आपने इसको टॉप सेंटर कर देना है, ठीक है। ये हो गया, इसको व्यू कर लेते हैं। अच्छा जी, ये आ गया आपका इस तरह से, और नीचे आ गई ये इमेज। नीचे अगर आप देखोगे तो सेम वैसे का वैसे सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर स्पेस नहीं है तो हम खुद से ऐड कर लेते हैं थोड़ी सी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ऐसे है तो हम इसको दे देते हैं 40, और बॉटम से भी 40, ठीक है, ताकि ये अजीब ना लगे। तो ये हमारा अबाउट अस पेज भी रेडी हो चुका है। नेक्स्ट हमारा पेज है कॉन्टैक्ट अस, जिसको हम बनाएंगे। सेम वही प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस चेंज नहीं करना, सेम वही करना है, बस कस्टमाइजेशन में ही थोड़ा सा फ़र्क है। कॉन्टैक्ट अस लिख देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, और फिर एडिट विद एलिमेंटर कर देते हैं। ये तो पेज बना बनाया आई थिंक इसमें मौजूद होगा। सेम जाएंगे टेम्पलेट किट में, यहाँ पर कॉन्टैक्ट ये बना हुआ है, इंसर्ट टेम्पलेट क्लिक करेंगे और आ जाएगा। उसके बाद ये भी सेम वैसे ही कॉन्टैक्ट जो है वो ऑरेंज आएगा, और अस जो है वो लिखा आएगा दूसरा। टाइटल को भी हम ऐसे ही ब्लू कर देंगे, ठीक है। और इसका जो फॉन्ट है वो 700 कर देंगे। उसके बाद फोकस्ड में जाएंगे, फिल ऑफ कर देंगे, कलर जो है वो ऑरेंज कर देंगे, ये हमारा बन जाएगा। अच्छा, ये इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा किया हुआ है, तो हम भी चलो ज़्यादा ही कर देते हैं। 900 किया हुआ है तो हम भी 900 कर देते हैं। हालांकि सेम कंसिस्टेंट रखना चाहिए हर जगह, लेकिन चलो। अच्छा, उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद कलर जो है वो ब्लैक कर देंगे, और एक सेक्शन हो गया। नेक्स्ट सेक्शन है टॉक टू अस, सेंड मैसेज वगैरह का। ये लिखा हुआ है फ़ोन नंबर सिर्फ, तो हम इसमें से यही सिर्फ ऐड कर देंगे, बाकी ये डिलीट कर देंगे। ऐसे ही किया हुआ है, यस, हम इसको डिलीट कर देंगे। फ़ोन नंबर को भी उन्होंने 2 लाइंस में, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे किया हुआ है, तो वही आपने भी कर लेना है, ठीक है, ऐसे। और अगर लिंक ऐड करना है तो जैसे ये लगा हुआ है, तो इसी तरह यहाँ पर वो लिंक ऐड हो जाएगा। मैं वैसे ही लगा रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। और इसमें ये जो अंडरलाइन आ रहा है, अंडरलाइन को हटाने के लिए आप यहाँ से कंटेंट वगैरह की जो स्टाइलिंग है वो ऑफ़ कर सकते हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट है स्टाइल, सॉरी, डेकोरेशन जो है वो आप नन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। और बाकी कलर उन्होंने आइकन को कलर दिया हुआ है ऑरेंज, ठीक है, और होवर पे भी। और उसके बाद जो टेक्स्ट है वो ब्लू है, टाइटल वो हम ब्लू कर देते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो स्पेसिंग दी हुई है, वो आपकी मर्ज़ी है, आपने स्पेसिंग ज़्यादा रखनी है थोड़ी रखनी है, 20 रख देते हैं हम, ठीक है। इसी को हम कॉपी और पेस्ट स्टाइल
यहाँ पर भी पेस्ट स्टाइल, ये डिलीट, ठीक है, और ये भी डिलीट। यहाँ पर आप जो भी सेंड मैसेज ये वो जो भी लिखना चाहते हो, मैं नहीं चेंज कर रहा इसको, ठीक है। उसके बाद मैप आ जाता है और साथ ये कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये हमने खुद लगाया है कॉन्टैक्ट फॉर्म। इसमें ये करना है आपने कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम एक न्यू सेक्शन बनाते हैं, ओह सॉरी हॉरिजॉन्टली बनाना था, ठीक है। इसमें एक हम ऐड करेंगे कंटेनर, उसको डुप्लीकेट करेंगे, 2 सेक्शन बन जाएंगे। राइट पे हम फॉर्म लगाएंगे, लेफ़्ट पे मैप। तो इसी मैप को उठा के मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, ये पता नहीं ऐड भी करेगा, चलो हम न्यू ऐड कर लेते हैं मैप, इसको ऐड करेंगे, हमारा मैप आ जाएगा, ठीक है। और सिंपली जैसे आप नॉर्मली लोकेशन सर्च करते हैं वैसे ही आपने इसको क्लिक करके यहाँ पर लोकेशन सर्च करनी है। जैसे मैं वेब माइक्रोन सर्च करता हूँ तो वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, ये देखो। तो आपने वो लिख देनी है, अनलेस के वो ना पॉपुलर होनी चाहिए। और इसको जूम लेवल 1500 कर दिया करो ताकि 1500 कह रहा हूँ, 15 पे कर दिया करो ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। उसके बाद इसकी हाइट देखनी है हमने, ये हाइट कितनी है, और हाइट होगी आई थिंक 500 के करीब, यहाँ पर लिखी आ रही होती है। इसके अंदर हम इसका देख लेते हैं, हाइट इसकी 725 है, लेकिन हम 725 नहीं लगाएंगे, हम तकरीबन करेंगे 500 कर लेते हैं, चलो 500 नहीं तो 600। उसके बाद ये दरमियान में थोड़ी पैडिंग भी है तो हम इसको पैडिंग भी दे लेते हैं, अराउंड 70 to 80 पिक्सल बॉटम से और 50, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर रेडियस भी दिया हुआ है इसको, तो हम वो भी करेंगे। यहाँ पर आएंगे, बॉर्डर रेडियस में इसको 12 कर देते हैं या 20 कर देते हैं, चलो ठीक है। अब ये हमारा समझ लो एक मैप भी ऐड हो गया। मैप ऐड होने के बाद हैव अ क्वेश्चन शूट अस एन ईमेल, यहाँ पर आएगा एक टाइटल, ये टाइटल ऐड हो गया। इसका फ़ॉन्ट साइज़ देख लेते हैं, ये है 40, ठीक है। यहाँ पर हम 40 लिख देते हैं। उसके बाद कलर आई थिंक ब्लैक ही है। आवर टीम विल गेट बैक टू यू वाली डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, बल्कि इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट करके टेक्स्ट छोटा कर लेंगे। अब यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट है 21 और कलर ग्रे ही है, तो हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे और ग्रेश कलर दे देंगे, ठीक है 21, और इसका जो फ़ॉन्ट वेट है वो नॉर्मल कर देंगे, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा। उसके बाद जो अब फॉर्म वाला काम है, ये वाला फॉर्म बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप कोई अलग से प्लगइन इंस्टॉल कर लो या फिर अपना कोई कस्टम फॉर्म लगाना है वो लगा लो। हम इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, क्योंकि सबसे सस्ता तरीन, और समझ लो सस्ते से मुराद है फ्री है, तो हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है आपने, ये इसलिए मैं कर रहा हूँ, साथ के ईमेल्स का जो सेटअप करने का है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, तो इसलिए ये साथ ही मैं आपको SMTP भी कन्फिगर करके दिखाऊंगा कि किस तरह से स्पैम से बचाना है अपने ईमेल्स को, जो आपको रिसीव होंगे या कस्टमर को जो रिसीव होंगे वो स्पैम में ना जाए। SMTP कन्फिगर करें, कई बार तो स्पैम में जाता ही नहीं बल्कि ईमेल ही सेंड नहीं होता। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट में आएंगे, ठीक है, ये चलो एक बना हुआ है, इसी को देख लेते हैं। इसमें है योर नेम, ये नेम को कर लेते हैं, ठीक है। या बल्कि इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं, आई थिंक सो कि चलो ठीक है, नेम ईमेल, क्योंकि अब तो एलिमेंटर भी सपोर्ट कर रहा है इसको, सब्जेक्ट और नीचे है मैसेज ऑप्शनल। कैप्चा आपने लगाना है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी है। गूगल कैप्चा लगा लो तो वो भी ठीक है। अच्छा, कॉन्टैक्टस को रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का ऐड करना है एक फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, फॉर्म लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का पहले से आ रहा है, ठीक है। अगर ना भी आ रहा हो, ये देखो यहाँ पर आएंगे, ये आ गया। अब इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस तरह का करना है, ठीक है। जैसे लेबल है तो हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ये जो लिखे हुए हैं, ठीक है। फील्ड का जो साइज़ है वो बड़ा छोटा करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे ये देखो हम 40 कर देते हैं। मार्जिन बॉटम 20 बहुत ज़्यादा है तो हम इसको 10 कर देते हैं, ठीक है।
सबमिट लिखा हुआ है, उसका बटन जो है उसका बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा दे देते हैं, 10 पिक्सल चलो कर देते हैं, और जो बैकग्राउंड कलर वगैरह है वो आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। चलो जी, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म भी ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे इसको व्यू कर लेते हैं। ये देखो एग्जैक्टली वैसा ही हमारा पेज बन चुका है। ठीक है, अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। पहले तो हम जाएंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म पे। ठीक है, यहाँ पर आपको सेटिंग करनी पड़ती है। पेज हमारा बन चुका है, सारे पेजेस बन चुके हैं, कोई चीज़ नहीं रहती। ठीक है, अब हम इसको क्लोज़ कर सकते हैं और अब हम आएंगे अपने फॉर्म पर। इसको भी क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब आपने जब फॉर्म पे आना है तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन तो नज़र आ ही रहा है, जो कंटेंट है। मेल में आना है, आप देखो कि यहाँ पर कहाँ ईमेल जानी चाहिए आपको। टू लिखा हुआ है, साइट एडमिन ईमेल, जो आपकी वेबसाइट का एडमिन ईमेल है वहाँ पर ये आपको रिसीव होगी। ठीक है, इसमें यह है कि हम खुद भी लिख सकते हैं, अपना ईमेल कोई लिख सकते हैं। अब जैसा कि मेरा ईमेल जो अभी मैंने ऐड किया है वो ये वाला इनबॉक्स है। ठीक है, तो अभी इसको फिल करके देखते हैं कि हमें क्या इसमें मिलता है देखने को कि हमारा जो काम है वो कर रहा है फॉर्म के नहीं। तो इसको हम उमेर डेव टेस्ट लिख देते हैं, चलो कुछ भी। ओहो, ठीक है, सबमिट करते हैं। थैंक यू फॉर मैसेज, इट हैज़ बीन सेंट। अब देखते हैं कि वो यहाँ पर हमें स्पैम में आता है या फिर इनबॉक्स में रिसीव होता है। ये आ गया है हमारे पास, डायरेक्ट आया है। लेकिन मुझे पता है कि कई बार आपको स्पैम में रिसीव होता है या ईमेल काम ही नहीं कर रहा होता। उसके लिए आपने क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था कि आपने होस्टिंग की जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो कब पड़ेगी। अब हमें वेबसाइट की इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने अब अपनी वेबसाइट को ही काम करना है। अब यहाँ पर देखो कि नेम, ईमेल, ये वो सारा जो है, इसके लिए हमें एक SMTP एक करके प्लगइन है, वो आपको इंस्टॉल करना होगा। अगर आपके ईमेल्स रिसीव नहीं हो रहे, जिनके हो रहे हैं वेल एंड गुड है, उनके लिए ये नहीं है। यहाँ पर मैं WP SMTP, ठीक है, इस तरह करके है एक, तो ये देखो WP मेल SMTP, तो ये आपको मिल जाएगा। इस प्लगइन का काम ये है कि ये ऑथेंटिकेट करता है कि वाकई वेबसाइट से जो ईमेल जा रहा है वो आपकी डोमेन से जा रहा है। फेक ईमेल्स, मतलब फेक ईमेल्स को गूगल जो है वो कर देता है साइड पे, इसलिए ये ऑथेंटिकेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, SMTP को कॉन्फ़िगर करने के। अब यहाँ पर हम जाते हैं दोबारा से अपने होस्टिंग पैनल में, जहाँ से हमने होस्टिंग का सेटअप स्टार्ट किया था। ठीक है, ये आ गए हम अपनी होस्टिंग के सेटअप में। अब यहाँ पर देखो, सॉरी, यहाँ से जाते हैं हम ईमेल्स में। यहाँ पर हमने कोई ईमेल सेटअप नहीं किया हुआ अभी। ठीक है, यहाँ पर सेटअप पे क्लिक करते हैं, डोमेन सेलेक्ट करते हैं। ये वाली डोमेन फर्ज करो हमने ले ली है, यानी कि जो सब डोमेन बनाई, कंफर्म करेंगे और हमारी ईमेल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। यानी कि अब हम ईमेल्स बना सकते हैं, इनबॉक्स बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्यूटोरियल, ठीक है, और इसका कोई पासवर्ड भी चूज़ कर लेते हैं जो कि ये है। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको कहीं सेव कर लेते हैं और यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद मेरा ईमेल बन चुका है, स्किप कर देंगे यहाँ पर इसको। और अब देखो कि मेरा ईमेल अकाउंट हो चुका है। अब मैंने सिर्फ यहाँ पर एक्सेस करना है इसको। यहाँ पर मैं जाता हूँ, ये आ गया और मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, ये मेरा ईमेल अकाउंट खुल गया, यानी कि ये जो बिज़नेस ईमेल अकाउंट है। ठीक है, ये देखो। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपने जो बनाया है फॉर्म, उसमें आप एडिटिंग कर लो, जैसे भी कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पर देखो कि बहुत सारे आपको ईमेल्स के रिलेटेड ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, ईमेल अकाउंट्स, ईमेल एलियास, ऑटोमेटिक रिप्लाई, कनेक्ट डोमेन, ये वो इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आपने आना है कनेक्ट ऐप एंड डिवाइसेस पर। ठीक है, यहाँ पर देखो तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, आउटगोइंग सर्वर, ये मिल रहे हैं आपको। अब यहाँ पे SMTP का काम क्या है? SMTP का काम मैंने आपको पहले बताया कि ये ऑथेंटिकेट कर देता है कि वाकई ही जेन्युइन ईमेल है और आपकी वेबसाइट से ही यूज़र को सेंड किया जा रहा है। आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आउटलुक का जो है इन्होंने प्रीमियम में डाला हुआ है क्योंकि ये सबसे इजी होता है और सिक्योर होता है। जीमेल का भी है और भी है, लेकिन जीमेल में मसला ये होगा कि आपको ईमेल पासवर्ड देना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप अदर SMTP पे क्लिक करेंगे। SMTP होस्ट जो है वो होस्टिंगर का, वो आपने यहाँ पर लगाना है, अपना ईमेल यहाँ पर लगाना है, जो अभी हमने क्रिएट किया उसका पासवर्ड मैं यहाँ पे पासवर्ड लगा देता हूँ। यहाँ से हम ईमेल कॉपी कर लेंगे,
ये हमने अभी लगाया है, ठीक है। तो ये पेस्ट कर देंगे। ऑथेंटिकेशन, ऑटो TLS, सारा कुछ ऐसे ही रहने देना, हमने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, अब यहाँ पर जो आउटगोइंग सर्वर SMTP है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है SSL और TLS, यहाँ पर आपने TLS ऑप्शन ऑन कर देना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है। अब उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ सेम है, ठीक है। आपने यहाँ पर सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी सेटिंग्स जो है वो सेव हो जाएंगी और आपका SMTP कन्फिगर हो जाएगा। इससे फ़ायदा यही होगा, अब देखो मैं यहाँ पर जाता हूँ और कॉन्टैक्ट फॉर्म किधर गया, ये है, इसमें मैं एडिट करता हूँ, मेल की जगह पे वो वाला मेल लिख देता हूँ जो कि अभी हमने किया है, tutorial@webmicron.pk, ठीक है। यही था हमारा जो ईमेल है, यहाँ पर अगर आप देख सको tutorial@tutorial.webmicron.pk, ठीक है। ये अब यहाँ पर रिसीव होगा। अब इसमें ना एक और चीज़ है कि फ्रॉम जो है ना, ये जो फ्रॉम वाला ईमेल है ये आप छेड़ नहीं सकते। छेड़ना है अगर तो आपको एक और ईमेल बनाना पड़ेगा, लेकिन लास्ट पे उसके ये आएगा तो ये इसको एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना ईमेल लिख देता हूँ अगर, ठीक है, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो क्या आ रहा है, सेंडर ईमेल एड्रेस डज नॉट बिलोंग टू दी साइट डोमेन। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अगर यहाँ पर ऐड करना भी है तो उसके लास्ट पे यही वाली डोमेन आनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। अब उसको सेव करके देखते हैं, सेटिंग्स हमारी सेव हो गई, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल करते हैं कैश को क्लियर करने के बाद। चलो जी, दोबारा से फिल किया, ये लिख दिया और टेस्टिंग, सबमिट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, क्या मसला है इसको। ओके, तो इशू हमें आ गया था एक छोटा सा कि वो ईमेल सेंड नहीं कर रहा था, अगर सेंड कर रहा था तो वो स्पैम में जा रहे थे, जो कि हमने रोकने हैं। तो इशू रिजॉल्व कर दिया है मैंने। यहाँ पर सबसे पहले आप देखो, हमने ना फ्रॉम ईमेल जो था वो हमने चेंज करना था, वो मैंने जीमेल का ही रख दिया था, तो ये आपने चेंज करना है। फोर्स फ्रॉम नेम करना है तो वो अपनी मर्ज़ी है कि जो भी जिस नाम से सेंड करना है, ट्यूटोरियल, या मैं यहाँ पे उमेर कर देता हूँ, उमेर जावेद कर देता हूँ, तो फिर इसी नाम से सेंड होगा, ठीक है। और इसी यही ईमेल शो होगा जहाँ से ईमेल आया है, ठीक है, फ्रॉम वाला। उसके बाद अदर SMTP ये सही था। अच्छा, यहाँ पर ना TLS जो था वो 587 था, तो हमने SSL करके 465, ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे शो हो रहा था लेकिन मुझे आइडिया नहीं रहा कि यहाँ पर इन्होंने पोर्ट दी होती है, तो यहाँ पर वो सेट कर दिया, ठीक है, ऑटो TLS ऑन करके। उसके बाद यहाँ पर जो आपका ईमेल था वो भी वैसे ही था और पासवर्ड भी वैसे ही, इसको हमने सेव कर दिया, ठीक है। अब मैंने सेंड करवा के देख लिया ऑलरेडी, मैं फिर से एक बार सेंड करवा लेता हूँ। ये देखो, ये इसका जंक फोल्डर है, यहाँ पर भी एक ईमेल आ चुका था, मैंने वो डिलीट कर दिया है। नेम में लिखते हैं ईमेल, सब्जेक्ट और पासवर्ड, और सबमिट करते हैं और हमारा सेंड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे वेट करते हैं कि अब यहाँ जंक में यानी कि स्पैम फोल्डर में आता है या फिर इनबॉक्स में आता है। इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखो आ गया, तो ये आया है उसमें मेन फोल्डर के अंदर, इनबॉक्स के अंदर, आपका नाम, सब्जेक्ट, जो भी मैसेज की बॉडी होगी। तो ये इसलिए मैंने समझा दिया है साथ ही कि आपको कोई इशू ना हो इस चीज़ में कि अगर ईमेल नहीं आ रहा तो फिर आपको मसला ना हो, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट काम ये करना है कि जैसे ये अब होम पेज है, इसको होम पेज सेट करना है। वो कैसे करेंगे, सेटिंग्स में आएंगे, रीडिंग पे क्लिक करेंगे, स्टैटिक पेज करेंगे, क्योंकि अभी देखो तो हमारे ब्लॉग्स शो हो रहे हैं, तो हम स्टैटिक पे आएंगे, होम पेज, और होम को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। सेव करेंगे और अब हमारी जो मेन डोमेन है उस पर, इसका कैश क्लियर कर लें, उस पर हमारा मेन होम पेज शो हो रहा होगा, ठीक है। ओके, इसी तरह सर्विसेज और आवर प्रोसेस। अब देखो ये जो पेजेस हैं ये बन चुके हैं, अब हमें इस मेन्यू में रिप्लेस करना है, ठीक है। मेन्यू में जाएंगे, ये देखो अब सर्विसेज और आवर प्रोसेस ये सारा कुछ लिखा हुआ था, इसको हम कर देंगे डिलीट, और इनकी जगह एक्चुअल पेज जो होंगे वो अब आ गए हैं, क्योंकि ये हमने सिर्फ जगह फिल करने के लिए लगाए थे। ये देखो ये आ गए हैं ना, ये चारों पेजेस,
ठीक है। सबसे पहले सर्विसेज है, उसके बाद आवर प्रोसेस है, फिर अबाउट अस है और फिर कॉन्टैक्ट अस। इसको हम सेव कर लेते हैं, ये सेव नहीं कर रहा था तो इसको अच्छी तरह से सेव कर लेते हैं। अब ये जो कहते हैं इसको क्या, सर्विसेज लास्ट पे चला गया है, क्यों भाई, देखते हैं 1 मिनट इसको रिफ्रेश करके। ये क्या सिस्टम है इसका, अच्छा जी इसको भी देख लेते हैं क्या इशू है। सेव नहीं हुआ, आई थिंक ये मेन्यू ही कोई इशू कर रहा है, फिर भी देख लेंगे इसको। ये देखो, ठीक है, तो सर्विसेज को हम ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, ये अब ये पेंडिंग पता नहीं कैसे आ गया अब। चलो खैर, मेन्यू 3 है ऑर्डर, ये 4 है और वो 5 है, ठीक है ठीक है। इसको एक और बार रिफ़्रेश कर देते हैं, अब कैश क्लियर करके साथ ही रिफ़्रेश करते हैं। सर्विसेज और प्रोसेस कॉन्टैक्ट सब ऊपर चला गया है। ये असल में ना मेन्यू थोड़ा सा इशू कर रहा है इसका, पता नहीं क्या है। इसको सेव करते हैं, फिर से सेव करते हैं और फिर से ही इसकी कैश क्लियर करते हैं। उम्मीद है कि इस बार सेट हो जाएगा काम। ओके, सेट हो गया। अब ये पेजेस हैं एक्चुअल में, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, होम वगैरह ये सारे पेजेस हैं। अब हमने क्या करना है कि ये जो हेडर और फुटर हमने अलग अलग बनाया है, इसको एक ही चीज़ में इकट्ठा करना है ताकि वो पूरी वेबसाइट पे सेम अप्लाई हो जाए। अब यहाँ पर एलिमेंट्स किट में हेडर फुटर का ऑप्शन ऑलरेडी आता है, ठीक है, बेसिक एडवांस वगैरह ये आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो हेडर फुटर आ रहा है। यहाँ पर ये असल में ना आपको एक किस्म का समझ लो कि सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन वगैरह देता है। नेक्स्ट स्टेप कर दो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे भी नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे भी नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट और नेक्स्ट, ठीक है। अब हमारा हेडर फुटर का ऑप्शन आ जाएगा। हेडर में जाएंगे, हेडर में ऐड न्यू टेम्पलेट, यहाँ पर लिखेंगे मेन हेडर और एंटायर साइट, एक्टिवेट भी साथ ही और सेव चेंजेस, ठीक है। और फिर इसको एडिट करेंगे, यहाँ पर एडिट कंटेंट पे क्लिक करेंगे, एलिमेंटर में ओपन हो जाएगा। अब हमने सिर्फ करना ये है कि यहाँ से एडिट करेंगे और यहाँ से हेडर कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे। जैसे अब ये लोड हो जाए तो फिर है, ठीक है, यहाँ से हमने पूरा हेडर उठाया, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये लो, ठीक है। तो इस तरह से हमने पेस्ट कर दिया है। सिंपली यहाँ पर पब्लिश कर देंगे और बैक जाएंगे। इसी तरह से हम फुटर भी बनाएंगे एक, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं मेन फुटर, ठीक है। एंटायर साइट, एक्टिवेट, सेव चेंजेस, ये फुटर आ गया। इसको भी एडिट करेंगे, एडिट कंटेंट पे जाएंगे। इसका फुटर हमने बना लिया था आई थिंक, ओहो आई थिंक मैंने स्क्रॉल करते हुए कुछ कबाड़ी कर दिया। ओके, सो फुटर पे जाएंगे, ठीक है। फुटर पे जाने के बाद ये हमारा फुटर है, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये पूरा फुटर हमारा आ गया, ठीक है। इसको पब्लिश कर देंगे, ये समझ लो हमारा मेन फुटर हो गया। अब इससे क्या होगा कि जितने भी पेजेस हैं उन पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका होगा हेडर और फुटर। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कैसे हमने ये चेक करना है कि हमारा हेडर फुटर अप्लाई हुआ है कि नहीं। ये देखो, हमने इसको बनाया था एलिमेंटर कैनवस पे, जो इसका वो रखा हुआ था, क्या कहते हैं इसको, लेआउट, ठीक है। एलिमेंटर फुल विड्थ करेंगे तो इसका हेडर फुटर आ जाना चाहिए। ओके, इसको पब्लिश करते हैं। यहाँ पर क्यों नहीं आया भाई, ये भाई क्यों नहीं आया, अच्छा ठीक है। अच्छा हेडर है, ओह ये दोनों तो हेडर में ही बन गए आई थिंक। दोनों कैसे हेडर में बन सकते हैं भाई, एडिट विद एलिमेंटर कर देते हैं, इसको प्रोसेस को बंद कर देते हैं। एडिट विद एलिमेंटर में से उठा के फुटर में ले जाते हैं, मेन फुटर, इंटायर साइट पे एक्टिव करके। अच्छा, यहाँ से भी फुटर ऐड करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से भी एडिट करेंगे, एडिट कंटेंट, और यही वाला पूरा उठा के इधर ऐड कर देंगे। अब हम इसको पब्लिश कर देते हैं। बैक जाएंगे, जो हेडर में मेन फुटर बनाया था
उसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये ना हो 2 फुटर शो हो रहे हों और या 2 हेडर शो हो रहे हों। ये लो जी, ठीक है, फुटर भी आ गया और हेडर भी आ गया, ये वाला। अच्छा, आवर प्रोसेस में जाएंगे, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। अच्छा, ये जो आ रहा है इसको हम हटा देते हैं। ये कैसे हटाना है? ये उसमें कॉपीराइट में आ रहा है। अच्छा, ये हमारा हटाएगा कस्टमाइज़र। यहाँ से कस्टमाइज़ में जाएंगे और नीचे जो कॉपीराइट आ रहा होता है यहाँ पर फुटर बिल्डर में, ये देखो ये कॉपीराइट लिखा हुआ है, कहाँ गया ये वाला, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली ऑफ कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। डिलीट तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको जैसे यहाँ से टेक्स्ट को हटा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हट जाएगा। डिज़ाइन वगैरह में फ़ॉन्ट साइज़ को 0 कर दो, बाकी सारा काम ओके है, तो हमारा फुटर वगैरह भी सेटअप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको एक बार कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हेडर में लोगो के ऊपर लिंक भी नहीं लगा हुआ, तो वो हम लगा लेते हैं हेडर में भी और फुटर में भी, ताकि एक सिस्टम सेट हो जाए हमारा। अच्छा जी, हम इस पे लगाते हैं स्लैश। ये होम पेज के लिए जब भी लगाते हैं तो एक स्लैश लगा दिया करो, वो काफ़ी होता है। अदरवाइज़ यहाँ से देखो ये एक डायनामिक टैग का आ रहा होता है प्रो में, तो उसमें इंटरनल यूआरएल या साइट यूआरएल का एक ऑप्शन होता है, वहाँ से भी आप लगा सकते हैं। प्रो हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि प्रो हर बंदा नहीं यानी कि करता उसको यूज़, ठीक है। इसको भी हम एक लिंक लगा देते हैं। तो इस तरह से हमने जो पूरा है वो बना लिया एक, समझ लो। इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं पहले, ताकि हेडर फुटर जो है ये देखो। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ होगी कि जो हेडर और फुटर में हमने ऐड किया ना, जैसे ये होम था, होम को हमने हेडर वो नहीं लगाया, ये वो हेडर नहीं है जो हमने वो उसमें ऐड किए हैं ये वाले। उसकी वजह ये है कि हमने होम को बनाया था एलिमेंटर कैनवस पे, अगर देखा हो, याद हो, देखो ये यहीं से एडिट हो रहा है। तो इसको हमने चेंज करना है, चेंज करके हमने इसकी लेआउट जो है वो एलिमेंटर फुल विड्थ करनी है, क्योंकि हेडर और फुटर हमें सेम चाहिए, ये देखो, ठीक है। और यहाँ से हेडर को भी हटा देना है और फुटर को भी हटा देना है। इससे ये होगा कि हेडर फुटर वो वाले अप्लाई होंगे जो बाकी पूरी वेबसाइट पे अप्लाई हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लगा देता होता है कई बार, इसको हम कर देते हैं। अब देखो, अब ये जो आ रहा है ना, अब ये हेडर और फुटर जो आ रहा है ये वो एलिमेंट्स किट वाला आ रहा है। ये जो स्पेसिंग आ रही है इसको आप ख़त्म कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर फुटर आ रहा है, फुटर में देख लो, अगर फुटर में आ रही है, ये फुटर में ही आ रही है, तो इसको आप देख लो कि जो बॉर्डर वगैरह है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। टॉप पे पैडिंग काफ़ी ज़्यादा दी हुई है, तो हम इसको 20 कर देते हैं सिर्फ, क्योंकि बाकी पेजेस पर भी तकरीबन इतनी इतनी है, ठीक है। और यस, इसको एक बार व्यू कर लेते हैं फिर से, ठीक है। तो अब कम हो गई है, इतनी तो पैडिंग बनती है क्योंकि हमने स्पेशियस एक किस्म का डिज़ाइन बनाया है, ठीक है। और जो ये लाइंस वगैरह आ रही हैं, इसको देखना पड़ना है कि ये लाइन कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। बॉर्डर नन ही है, शेप डिवाइडर बॉटम टॉप नन ही है। इसको एक बार देख लेते हैं कि ये पेज में है या फुटर में है। ये आई थिंक पेज में ही है। ओके, तो मैंने चेक तो कर लिया है, ना होम में वो लाइन ये वाली नज़र आ रही है, ना ही वो नज़र आ रही है फुटर में, और यहाँ पर वो लाइन बिल्कुल विजिबल है। तो ये आ रही होगी कस्टमाइज़र से, क्योंकि उधर एक फुटर था, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक सेक्शन था, ठीक है। हम इसको हाइड ही कर देते हैं, ये देखो यहाँ पर विजिबिलिटी आ रहा है ना, इसको हाइड ही कर देते हैं। इससे ये होगा कि वो पास हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से हम इसको कर देते हैं। फुटर में जो हमने टॉप से थोड़ी सी कम की थी उसको तकरीबन 50 कर देते हैं, इतनी काफ़ी है स्पेसिंग, ठीक है, बाकी सही है। तो अगर हम इसको क्लोज़ करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर वो लाइन नहीं आ रही होगी, बॉर्डर था वो, आई थिंक सो जी। आप देखो वो लाइन नहीं आ रही। तो इस तरह से आपने भी एक वेबसाइट बना लेनी है, ठीक है। मैंने एक एक चीज़ आपको बताई है, कोई समझ लो कि रोका नहीं है वीडियो, उसको बस रोका उस जगह पे जहाँ पे हमारा टाइम ज़ाया हो सकता था। कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना सिखा दिया है, कस्टमाइजेशन सिखा दिया है, प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है वो बता दिया है। अब इसमें एक दो चीज़ें हैं, वो है प्लगइन्स
यहाँ पर अब देखो कि हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 और 6 प्लगइन्स है। 6वां भी ऑप्शनल है और लाइट स्पीड भी ऑप्शनल है, ठीक है। इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7B1 ऑप्शनल है, अगर आपने सिंपल ईमेल शो करने हैं तो फिर है, अदरवाइज़ ये भी नहीं चाहिए। लेकिन ये लाइट स्पीड लाजमी आप लगा के रखें, इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ रहेगी। दूसरा टिप दे देता हूँ इसको स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का, वो ये है कि आपने ये जो इमेजेस हैं इनको वेब भी फॉर्मेट में लगाना है या AVIF फॉर्मेट में लगाना है, या फिर और अच्छा करना चाहते हो तो SVG में लगाना है। लेकिन SVG में ऑनलाइन कन्वर्टर से सही नहीं कन्वर्ट होती, एडोब इलस्ट्रेटर या किसी चीज़ से कर लें ताकि वो लेआउट ना ख़राब हो या डिज़ाइन ना ख़राब हो इमेज का, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे फॉलो कर लो। कोई इसमें चीज़ ना समझ आए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे फेसबुक पे रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर लो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो। अगर कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ताकि अगर मुझे ये रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा इसका तो मैं नेक्स्ट कोई और वेबसाइट कंप्लीट एक वीडियो में बनाऊँगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।